कृपया कृपया ऐसा मत करो। चलो, गिरफ्तार होने का यह बहुत बुरा तरीका है लड़की। तुम्हें पता है अभी तुम पर एक संगीन आरोप लगा है ना? मैं अभी अपने बेटे को ईमानदारी के बारे में बता रही थी और इसी वजह से मैं एक पाखंडी हूँ। मुझे जाना है। मुझे लगा लॉलीपॉप तो चूसने वाली टॉफी होती है। एक ही बात है। फिर बोलो, सुन नहीं रहा हूँ। अरे नहीं। लेकिन नाबालिगों पर हमला करना आपके लिए बहुत ही अपमानजनक और घिनौना है। मैंने बताया था कि उसने मुझे मारा और मैंने भी उसे मारा। उसने तुम्हें भी धक्का दिया जिससे हमारी लड़ाई शुरू हुई। अब अपना सामान नीचे रखो। क्या रवि, अपना सामान नीचे रखो, उसे मत छुओ। क्या मैं इसे उतार सकता हूँ? मुझे फोटो के लिए इसे उतारना है। ये तो कभी ना कभी तुमसे उतर जाएगा, अभी या बाद तुम्हें में। अपने आदमी सलाम का हक है। सोलम जैसा आप करूँगा। हैं और इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ अदालत में किया जाएगा। ऐसा ही होगा। जो मामूली झगड़े जैसे लग सकते हैं, उनसे लेकर तनावपूर्ण टकरावों तक और दो के बीच की जमकर लड़ाइयों तक, ऐसा लगता है कि आजकल लगभग कुछ भी एक डरावने टकराव में बदल सकता है। यहीं पर कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों की भूमिका आती है, जिनका काम व्यवस्था बहाल करना और शांति बनाए रखना है। आज हम फ्लोरिडा के 7 लोग पर ध्यान देंगे जो अजीब झगड़ों में उलझे। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत आफ्टर आवर्स में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूँ। हम आज का एपिसोड पाम कोस्ट फ्लोरिडा से शुरू करते हैं, जहां सोफिया जावरिच ने कथित तौर पर अपने लंबे समय के प्रेमी को घर से जाने नहीं दिया, और जब फ्लैगलर काउंटी के डिप्टी अधिकारियों मौखिक बहस की सूचना पर पहुंचे, मामला जल्दी हाथापाई तक पहुंचा। ये तो पागलपन है। ये पागलपन है। विरोध बंद करो। स्टॉप। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये प्रभावी है। हाँ। डिप्टीज ने सोफिया को काबू किया, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिका। मैं बस यहाँ बैठी थी और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा ले आऊं। हाँ। क्या हो रहा है? ये बस अपने आप निकल गया। हाँ। ये तो पागलपन है। बाहर निकलो। ठीक है। मुझे अपना दो, बाहर निकलो। इसे फिर से आजमाओ। अगर अगली बार तुम उनमें से बाहर आए तो तुम्हारे पैरों को बांध दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। क्या तुम मदद करना चाहोगी? हाँ? नहीं, पैसे का क्या? जो गड़बड़ मैंने की थी उसका क्या? हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं इसके लिए कोई औरत नहीं हूँ। अगर तुम जोर लगाओ तो हाँ। क्या? ठीक है, तो तुम उसे पकड़ क्यों रहे मुझे हो? नहीं पता। तुम उसे पकड़ क्यों रही हो? मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। शिट। अपना हाथ मुझे दो। अपना हाथ मुझे दो। अपना हाथ मिलाओ। ठीक है। नीचे। ओह ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। बाहर है, मुझे मिल गया। बाहर है, मिल गया, मुझे मिल गया। आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। सोफिया पर घरेलू हिंसा और गैरकानूनी तरीके से रोक कर रखने का आरोप है, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने बॉयफ्रेंड को अलमारी से बाहर निकलने से रोका था। डिप्टीज ने उन पर कानून प्रवर्तन अधिकारी से मारपीट करने और हिंसक तरीके से गिरफ्तारी का विरोध करने का भी आरोप लगाया। उसने खुद को निर्दोष बताया, जमानत पर बाहर है और अगस्त में पेशी है। अगला मामला क्लियर वाटर के फैमिली डॉलर स्टोर का है, जहां एक आदमी ने मैनेजर पर कथित तौर पर सामान फेंका। बताया गया कि वह तेजी से काम नहीं कर रहा था। कथित हथियार एक लॉलीपॉप, लेकिन यह फिर भी मारपीट का मामला है, इसलिए पुलिस को बुलाया गया। डाल्टन रीड तब तक वहां से भाग गया था और शायद पास की किसी दुकान में छिपा था। ये क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक है। उस आदमी ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि वो लाइन में इंतजार कर रहा था। वो बोला मुझे जाना है। मैंने कहा आपके आगे एक ग्राहक है, मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूँ। फिर उसने बदतमीजी की तो मैंने उसे जाने को कह दिया। फिर उसने गालियाँ देना शुरू कर दिया। फिर उसने एक लॉलीपॉप उठाई और सीधा मेरी तरफ फेंक दी और वो मुझे लग गई। तो तकनीकी रूप से मैं उन पर आरोप लगाऊंगा। वो रजिस्टर के पास थी और गवाह भी है क्योंकि उसने देखा। उसने ये रजिस्टर 1 पे किया, इसलिए मैं उस पर इसके लिए भी आरोप लगाऊंगा। ठीक है। और वो भी, लेकिन उसने सफेद टैंक टॉप पहना हुआ है। हाँ, हम यहाँ पहले भी थे। नमस्ते, हम अभी भी थोड़े। हाँ, उसने लगभग पा ही लिया है। बच्चे वहाँ हैं। हाँ मैं देखता हूँ। जब मैं मेरी अंदर आया, बीमर वो मेरी बीमर थी जो जो खड़ी है। हाँ तो देखो, मैं खरीदारी निपटा रहा था स्प्राइट और 2 छोटे चिप्स पैकेट के लिए। मैं सोच रहा था, खैर वो तो उल्टा हो गया। उठा चले जाना। हाँ मतलब या धैर्य रखे और बस इंतजार करें। हाँ
हाँ, मैं जाके देखता हूँ कि क्या मैं जल्दी से वीडियो मिल सकता है। ठीक है, मेरे लिए ठीक है। कुछ अधिकारी फैमिली डॉलर में हुई घटना जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अधिकारी डाल्टन की तलाश में हैं। वे उसे पूल सप्लाई स्टोर के पीछे के कमरे में पाते हैं। तो क्या उससे पहले ही संपर्क हो चुका है? क्या उससे पहले ही संपर्क हो चुका है? मुझे लगता है वो ठीक वहीं है। ठीक है, धन्यवाद। देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो मेरी बात। मेरा मतलब समझ रहे हो? क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? 307, 10, 1012 और मेजली होंगे। संदिग्ध को पूरी तरह से चौंका दिया गया। आपको एक आइडिया आया बॉस? ठीक है, मैं ठीक हूँ। हेलो। आखिरकार क्यों नहीं? तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। क्या मैं मुसीबत में हूँ? हम अभी कुछ जांच कर रहे हैं, बस इतना ही। रुकिए, मुझे अभी गलत तरीके से छुआ गया। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है, मैं गा रहा हूँ। आप जा नहीं रहे हैं जब तक हम पता नहीं लगा लेते। रुको। लेस्ली, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ आपका पहला नाम क्या है? आपका पहला नाम क्या है? मेरा पहला नाम? हाँ, नहीं, मैं मैक हूँ। डाल्टन। हाँ, गहरी सांस लो। ठीक है, ठीक है। आपको बस यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। हम फैमिली डॉलर में हुई एक घटना की जांच कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ अभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए आप जा नहीं सकते, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो आप जा सकेंगे। ठीक है लेस्ली? ओह, आपका पहला नाम क्या है? डाल्टन। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं। ये बस लेस्ली पूल सप्लाईज हैं। हम पूल सप्लाईज वाली जगह पर हैं। आप डाल्टन हैं। आपका नाम क्या है डाल्टन? रीड। वो मेरा है। वो मेरा, जैसे मेरा गोद लिया हुआ नाम। बिल्कुल, उसे गोद लिया। हाँ। ये मेरे डॉक्टर का उपनाम है। मैं मिसौरी से हूँ। मिसौरी। आप फ्लोरिडा में कितने समय से हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पिछली रात रोका था, या पिछला गुरुवार। ठीक है, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस रुको, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने फ़ोन पर हूँ। नहीं, मेरा फ़ोन अभी बज रहा है। अच्छा, ये पागलपन है। हाँ, हम अंदर हैं। सप्लाई रूम में एक पूल है। पूल्स, लेस्ली के पूल सप्लाईज। शानदार। अभी नहीं, वो ठीक होना चाहिए। मुझे दूसरे अधिकारी के यहाँ आने और आपसे बात करने का इंतजार करना होगा, ठीक है? मुझे बाकी अधिकारियों के यहाँ आकर आपसे बात करने का इंतजार करना होगा। वहाँ क्या हुआ था? आपने देखा? तो मुझे दिलचस्पी है। मैंने नहीं कहा कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। ठीक है, आप जानते हैं, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक बाकी अधिकारी वहाँ नहीं आ जाते। वे आपको बताएंगे कि उन्हें क्या पता चला है, और फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या हुआ था। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन है और कुछ नहीं। मेरी से कंबल है। ठीक है, वो मुझे दिया गया था। हम बाकी अधिकारियों के आने और आपसे बात करने का इंतजार करेंगे। क्या? ठीक है, ये क्या है? बोलिए, चाहिए? मैं बस अपना वकील लेने जा रहा हूँ। नमस्ते। अरे नहीं, मैं भगवान हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें अभी जाने की इजाजत नहीं है। अभी नहीं। क्या मैं एक के साथ नीचे आ सकता हूँ? तुम सही हो, तुम लगभग यहाँ आ ही गए हो। क्या मैं अब कृपया जा सकता हूँ? क्या मैं कृपया जा सकता हूँ? बस थोड़ा उखड़ रहा हूँ। मुझे जाना है। क्या मैं जा सकता हूँ कृपया? कृपया मैं उस दरवाजे से बाहर जाऊँ, उसमें मुझे जाने दिया। तुम्हें अभी जाने की इजाजत नहीं है। नाम ऑगस्ट है, मैं ऑगस्ट हूँ। तुम ठीक हो? ठीक है। क्या वो हमें दोबारा देख सकती हैं? फैमिली डॉलर में सुपरवाइजर ने घटना की सुरक्षा फुटेज ढूंढ ली है। क्या वह लाइन में खड़ा होकर उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो लाइन में खड़ा होकर कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा था, और मैं उसे बार बार बता रहा था कि आप जानते हैं, मैंने अभी तक किसी और ग्राहक को नहीं संभाला है। ठीक है। वो मुझे बता रहा था कि उसे कहीं जाना है और उसे एक कार देखनी है। उसके पास BMW है और वो किसी के पिछवाड़े में, और सब कुछ। और मैंने उसे बस इतना ही बताया। फिर वो शिकायत करने लगा कि वो इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि उसे जाना है, तो फिर उसने पकड़ लिया। मैंने इसे अपने हिसाब से सही तरीके से निर्देशित नहीं किया कि वो खरीदने जा रहा था। उसने उसके साथ क्या किया? उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसके हाथ में बस बैठना चाहता था, नगद पैसे थे। तो वो ठीक है, यहाँ मैं आ समझ रहा था गया। इसलिए। मुझे लगता है उसे सिगरेट चाहिए थी। समझ गया। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया। अगर वो कोई नहीं, भी वो सामान लेकर नहीं बाहर गया, गया वो तो बाहर हमारे पास नहीं कुछ गया। है। हमें सही उससे है, किसी तुम और बात के बारे में बात जानते करनी हो, है। ठीक है। सोचो, वो लाइन में खड़ा था। फिर उसने बस उसे पकड़ा, सीधे मेरी तरफ फेंक दिया, और आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। फिर मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ। ठीक है सर, जाहिर है कि उसने अनधिकृत प्रवेश किया है। हाँ, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? हाँ, क्या मैं अपना बाकी हिस्सा ले सकता हूँ? हाँ, ठीक है।
हम बस ठीक है, दो मुझे मिनट इससे कोई कार्रवाई दिक्कत कर नहीं रहे है। हम वो करने जा रहे हैं अगर जिला अटॉर्नी इसे छोड़ देता है। हाँ, हम इसके लिए वापस आएंगे। हाँ सिर्फ अनधिकृत प्रवेश के लिए किया था। हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि आप सहयोग करने और जाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इसके लिए सब कुछ है ना? क्योंकि अगर नहीं मैं तो करने सच वाला कहूं तो हम कर सकते हैं। मैं जल्दी स्कूल करो में या तैनात उन्हें पुलिस बता दो। अधिकारी हूँ। ठीक है, रोज हम इससे करेंगे। निपटता हूँ। तो हो गए, उन्हें वापस लाएंगे और फिर हम हाँ, मैं वापस आ जाऊंगा बाहर। ठीक है। तुम्हें कहना होगा, अरे तुम्हें यहाँ 1 साल तक आने की मनाही है। हाँ हाँ ठीक है। बस इतना ही है। क्या आप कह रहे हैं कि आपको मेरा लाइसेंस चाहिए? आपको कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा लाइसेंस गाड़ी में है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ये अच्छा है। हाँ, तुम मुझे हमेशा उसकी मेरे जानकारी नकली मिली है, सामान वो के लिए गवाह है। आते हो। हाँ हम उसका ध्यान रख लेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाँ मैं इसकी कदर करता हूँ। इसके साथ अब डॉल्टन के जेल जाने का वक्त है। मेरे पास एक बोतल है इसलिए इसमें ठीक है डाल्टन। ये बकवास है। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मुझे हथकड़ी क्यों लगाई जा रही है? मैं ऐसा ज्यादा नहीं करता, लेकिन हाँ मैं तुमसे बात करूंगा। वो मुझे पीटना शुरू कर रहा है। मैंने सोचा था लॉलीपॉप चूसने वाली कैंडी होती है। एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ सौभाग्य से सब कैमरे पर हैं और तुम्हारे पास एक गवाह भी है। लेकिन वो बदतमीजी कर रहा था। ठीक है तो ठीक है, हम इस बारे में बाद में तुमसे बात करेंगे। बाहर रुकने का समय मिलेगा। वो बदतमीज रहा है। ये सब कानूनी है। ये कानूनी है। हाँ, तुम क्या कर रहे थे? उसने सड़क पार कुछ किया था, हम उसे ढूंढ रहे थे। शुक्रिया। मुझे नहीं पता। मैं नहीं। क्या? वो जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा था कि वहां मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी। मैंने कहा। अधिकारियों ने डॉल्टन को पुलिस गाड़ी में बैठाने से पहले तलाशी ली, जिसमें कथित तौर पर कांच की पाइप मिली। यहाँ ये क्या है? ये क्या है? कुछ भी मत करो। ये क्या है? मुझे नहीं पता। तुम जानते हो ये जो यहाँ है वो क्या है? तुम इसे अंडरवेयर पर लगाते हो। मुझे नहीं पता ये क्या है। नहीं ये बिल्कुल नहीं, ये अंडरवेयर नहीं है। ये बिल्कुल भी अंडरवेयर नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं अंदर जाकर उसे तब तक नहीं पकड़ूंगा जब तक मेरे हाथों में दस्ताने नहीं है। हो सकता है ये एक चार्जर हो। चार्जर? हाँ वो क्या बस, ये यहाँ हो एक सकता पाइप है? ये खाली है। ये इससे है। अल्लाह आपके तूफान से मैं चल रहा हूँ। घर पे मजाकिया और हर तरह की बकवास हो रही है। समझे? ये एक बुलबुला है। एक रोजरी है। रोजरी? हाँ जैसे एक गुलाब। जैसे रोजरी का हार, क्रॉस की तरह। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। अरे तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो पूरा नहीं करना चाहता। वो तुम्हारी उंगली में हाँ, फंस मैं भी गया किसी है। चीज़ वो से पकड़ा चुभना नहीं जाना चाहता। अपनी उंगलियों या किसी चीज से। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता हो? हाँ शानदार। समुद्र, क्षारीय बैटरी, बहुत बढ़िया। आप कोको पाउडर चाहते हैं? क्या मैं आपके लिए निकाल दूं? लाइटर और पाइप, सही है। मैं तुम्हें यहाँ पॉग पे तुम्हें नहीं अपनी जाने ही जेब दूंगा। में हाथ डालने नहीं दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्योंकि सबको चेतावनी देता हूँ। आपके पास और कुछ नहीं है। आज आपको मारपीट के मामले में जेल जाना पड़ेगा। अगर आपके पास और कुछ है, जेल जाने से पहले मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जेल जाते हैं तो वे आप पर कुछ और आरोप लगा देंगे। ठीक है? नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? तुम पक्के हो? ठीक है, आगे बढ़ो और अंदर जाओ। सर संभाल कर से दो। अपने पैर ऊपर करके ले आओ। कोको, सर बाईं ओर घुमा लो।
अधिकारियों ने डाल्टन पर हल्की मारपीट का आरोप लगाया। पिनेलास काउंटी कोर्ट के अभिलेखों के अनुसार उसने नो कॉन्टेस्ट दलील दी और कुछ हफ्ते जेल में रहा। अब हम फ्लोरिडा के कीज इलाके के मैराथन जा रहे हैं। एक आदमी ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर चाकू फेंका जो उसके चेहरे में जा घुसा। डैनियल बैंक्स को पता चला कि पीड़ित ने 911 कॉल की है। गिरफ्तारी रिपोर्ट के मुताबिक वो कार लेकर भाग गई और एक डिप्टी उसे पकड़ने भेजा गया। अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। हाँ, वो छोटा चाकू था, रात थी, कोई धार नहीं थी, बस सामान्य। मैं सुन नहीं रहा हूं तुम्हें। अरे ये तो पागलपन है। ठीक है, वो ऐसी नहीं है। ये हाय बॉस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये अरे मास्टर जरा जल्दी से, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये वाला पसंद है। मुझे पता था कि बटुआ उसके पास है, इसलिए मैं लेने गया। यही उसने कहा था। नाम क्या है? नाम क्या है? मार्विन। तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम जॉन है। हाँ, मैं अपना लेने गया था पर्स, और फिर वो ऐसा था, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाने वाला था। क्या डॉन, क्या? तो आखिर इस अराजक स्थिति की वजह क्या थी? पीड़ित ने पुलिस को बताया कि डैनियल को पता चला कि उसने अपनी एक महिला दोस्त को डिजिटल तरीके से $5 भेजे हैं और उसने दावा किया कि इसी बात पर बड़ा झगड़ा हुआ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि क्या हुआ था जैसे तुम दोनों के बीच? मुझे खुद नहीं पता, शायद वो उस दिन मेरे फोन में गई थी। आज क्या हुआ? आज या जब भी हो, वो मेरे फोन में गई और देखा कि मैंने दोस्त को $5। तुम जानते हो, एक लड़की। तुमने एक दोस्त को $5 भेजे? हाँ, सिगरेट के लिए। और मैंने 6 डाले, क्योंकि मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ जब मैं लोगों की मदद करता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं और वे पैसे वापस भेजते हैं जब हम मदद करते हैं। लेकिन मैंने उसे $5 भेजे और फिर वो मेरे पास आई और बोली देखो, और उसके फ़ोन पर एक स्क्रीनशॉट था। मैं ऐसा था, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे फ़ोन में ये कैसे? मैंने कहा वो मेरी दोस्त है। फिर भी वो कहती है तुम मुझसे धोखा कर रहे हो, दलाल हो। मैं ऐसा था, मैं कोई दलाल नहीं हूँ। मैं होम डिपो में काम करता हूँ। मैं हर रात तुम्हारे पास घर आता हूँ। देखो, सब सामान्य है, आज बस थोड़ा पिया, समझी तुम? और फिर वो अचानक भड़क गई और फिर उसने मुझे यहाँ मारा। और फिर कासिया, हाय। मेरी शर्ट फाड़ दी, मैंने उतार दी। उसने तुम्हें कैसे मारा? ऐसे क्या, किसी चीज या मुक्कों से? हाँ, लेकिन आखिर में उसने जैसे चाकू लिया और फेंक दिया, सीधा तुम्हारे चेहरे पे लग गया। और तभी मैं तो पुलिस को बिल्कुल नहीं बुलाने वाला था। जब उसने मुझे मारा, जो भी हुआ वो सब बातें, मैं तो बस अपने स्कूटर पर बैठकर जाने वाला था। मैं अपने भाइयों के पास जाने वाला था और कहने वाला था, जानते हो, क्योंकि उसने मुझे पहले कभी नहीं मारा था, कभी भी नहीं। वो कभी भी हिंसक नहीं रही है। लेकिन जब हम बहस कर रहे थे तो वो मुझसे कह रही थी कि मैंने उस लड़की को $5 भेजे जो रहती है, जो अलग अलग राज्यों में रहती है। सिगरेट, वो सिगरेट पीती है मेरी दोस्त के लिए। जो भी हो, सालों पहले बस एक दोस्त, वो बस वही थी। वो अपने अतीत के बारे में बात कर रही थी। मैं पहले भी इससे गुजर चुका हूँ और मैं सोच रहा था ये था। खैर, मैं इसमें नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा था। समझ गया। उसे वापस एक पर ले जाओ। यहीं पर। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तुम जानते हो, नहीं, हमारे कैमरे प्लग इन नहीं है। आसपास देखो। के साथ कुछ मामला है। चाकू कहाँ है? घर में ही है, मुझे यकीन है। जब तक कि तुमने खिड़कियां नहीं खोली, वो लुढ़क गई होगी। वो कैसा दिखता था? वो एक हरा चाकू है। ये एक फिले चाकू जैसा है, जैसे एक छोटी फोल्डिंग चाकू। ये वो स्टेक नहीं है जिसमें दांतेदार किनारा हो, ये तेज किनारा है, जैसे ये ऐसा ही है, इतना लंबा। ठीक है। और फिर मुझे मारा। बस उसी से मैं घबरा गया। मैं वरना कभी कॉल नहीं करता, लेकिन मुझे पक्का यकीन था। जब उसने तुम्हारे ऊपर फेंका था तो वो तुमसे कितनी दूर थी? शायद करीब 5 फीट दूर। उसने ऊपर से फेंका, नीचे से फेंका, या बस ऐसे ही फेंका? तुम लोग कितने समय से साथ हो? 14 महीने, और हमारे बीच ऐसी कोई समस्या कभी नहीं हुई। तुम यहाँ 14 महीने से हो? लगभग 14 महीने या 12 महीने। एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में? हम 14 महीने पहले मिले और 2 महीने बाद डेटिंग शुरू कर मस्ती करने लगे। ठीक है। सब ठीक रहा है, बहसें हुई, पर कभी शारीरिक कुछ नहीं हुआ। उसने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने भी कभी हाथ नहीं उठाया। आज उसने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने सोचा सब खत्म। मैंने कहा सामान पैक कर रहा हूँ। उसने कहा तुम्हें जाना चाहिए। मैं जाने लगा, फिर वापस आकर बोला बटुआ चाहिए क्योंकि उसमें मेरा पहचान पत्र है, उसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें हैं। और आप जानते हैं, जैसे, खैर, उसने मुझे पहले ही मारा था। उसने मुझे मारा, फिर मैं जाने लगा। वो पहली बार था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं जाने ही वाला था, तभी एहसास हुआ कि बटुआ नहीं। मैंने कहा मैं लौट रहा हूँ।
उसने कहा तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं सिर्फ बटुआ चाहता था। उसने कहा तुम दलाल हो, तुम ये हो वो हो। मैंने कहा भाई क्या वो दवा लेती है? नहीं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कॉलर पर ये लाल लाइन है। क्या ये उसने तुम्हारी शर्ट फाड़ी थी, उससे हुआ? मैंने अपनी शर्ट उतार दी थी। मैंने तुम्हारे आने से पहले अपनी शर्ट बदल ली थी। ठीक है, क्या आप वो एक खून से बयान सना लिखना हुआ। चाहते हैं? क्या आप एक बयान लिखना चाहते हैं? असल में नहीं, मेरा मतलब जैसे मैं बस इस पर बैंडेड लगाना चाहता हूँ। मेरे पास बैंडेड है, मैं काम पर जाना चाहता हूँ। मुझे चीजें बाद में चाहिए। पता नहीं दोस्त, मुझे पता है ये पागलपन है। तुम्हारी कलाई को क्या हुआ? दूसरी तरफ या ये खून टपक रहा है मेरे से, ये टपक रहा था। बाकी बहुत सारे यही है, यही तरह का। मुझे डर तब लगा जब उसने चाकू उठाया। अगर वो पीछे लगता तो ठीक था, लेकिन वो सामने की तरफ लगा और मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी आंख के बहुत करीब था, जिससे आंख निकल सकती थी। तुम्हें सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुम एक लिखना चाहते हो तो लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते तो बस लिख दो कि तुम नहीं लिखना चाहते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बताओ। मेरी शर्ट मुझे दो। मुझे लगता है इतना काफी होगा, है ना? मुझे खुद नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े। मैं बस अपनी चीजें लेना चाहता। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चीजें ले सकूँ, सब कुछ ठीक रहे और चला जाऊँ। बस यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं बस अपना सामान लेना चाहता हूँ और चला जाना चाहता हूँ। मुफ्त नौकरी और खुद को जिंदा महसूस करना। मुझे बस लगता है, मेरा मतलब है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई शिकार हूँ, समझ रहे हो? लेकिन मैं बस अपनी चीजें लेना चाहूंगा। वो अपनी राह चले, मैं अपनी राह जाऊँ। यही सबसे मैं ऐसा जरूरी करना बात चाहूंगा। है। कम से कम जमीन पर चाकू देख लें ताकि उसे उठा सकें और कोई उसे किसी पर न फेंक सके। और फिर से नहीं जाएगी। वो इसे नहीं फेंकेगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। लेकिन वो ऐसी नहीं है भाई, वो ऐसी नहीं है। मेरे लिए बस एक बार, कोई बयान नहीं। तो ये सब होगा, आपका नाम, मध्य नाम, पता, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, और ये सब कहाँ होता है? जैसे कि रसोई वाले हिस्से में? हाँ। रसोई वाला हिस्सा आज क्या 11 है? हाँ 13 तारीख है। हाँ, मैं अभी भी तीसरी शिफ्ट में हूँ। ये रहा है कई सालों से 2025 टीमों के लिए। जन्म तिथि, क्या आप दोनों उस पर हैं या गरीबी? नहीं, इसलिए मैं वहाँ बस किसका जा नाम रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जगह खो दे। ये उसकी जगह है। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो अपनी जगह ना खोए। मैं सच में कुछ नहीं करने वाला। मैं बस कोई बयान नहीं देने वाला हूँ। मोन्रो काउंटी के डिप्टी अधिकारियों ने उसे ट्रेलर नुमा घर से सामान लेने दिया और उसका भाई उसे लेने आया। इस दौरान डैनियल को ढूंढकर हिरासत में लिया गया। हेलो। हाँ, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी भतीजी की एक तस्वीर ले लूं? क्यों? सिर्फ आप दोनों की तस्वीरें लेनी है, समझे ना? वो आपकी कार से है, आप जानते हैं। कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जैसे जाहिर है आप बता सकते हैं जब ये कार का निशान हो या कुछ और, आप बस तस्वीरें ले लेते हैं। मैं आपके हाथों की तस्वीरें लूंगा और मैं ये हथकड़ियाँ आपको ये हथकड़ियाँ दबा दूंगा। क्या आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं। मैं आपकी भतीजी के लिए देख रहा हूँ। ये मोटा है, ब्रेस्ट नीचे नहीं जाती। कैमरे के बाहर चेहरा। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं इस तरफ जाऊं? ठीक है, घूम जाओ। कोहनी और हाथ का ध्यान रखना। Alucinavam.
डिप्टीज के पास ट्रेलर में वापस आकर चाकू ढूंढने के लिए वारंट है। शेफ ऑफिस लंच वार्ड। शेरिफ ऑफिस, फिर से कहिए। शेरिफ का दफ्तर। रुको, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ है या वहाँ है। थोड़ा सा दाएं कदम बढ़ाओ, थोड़ा सा दाएं कदम बढ़ाओ। डेल्टा 65 1 good 5। ठीक है। हारमन 73। हमेशा साइड से पीछे की तरफ। चलो क्रैक का अभिनय करते हैं। इसके साथ शील्ड। अब मैं बाईं ओर धक्का दे रहा हूँ। खोज एक प्रशिक्षु के लिए सही प्रक्रिया का उदाहरण है। तो मूल रूप से जो हमने अभी किया सही है। हमने संरचना की सुरक्षा तलाशी की, ताकि जब हम खोज कर रहे हों तो यह सुनिश्चित कर सकें कि यह एक सुरक्षित वातावरण है, जैसे सुरक्षित स्थल। सही है। हमें अभी अभी तलाशी वारंट मिला है, इसलिए हमें इस संपत्ति में प्रवेश का अधिकार है। इसी की तलाश है। ये गायब चाकू। तुम जाओ, सुनिश्चित करो कि ये सुरक्षित है। ठीक है। हम चीजें नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं। हम वापस बाहर आते हैं, तलाशी वारंट पढ़ते हैं। अगर यहाँ कोई है या नहीं, या कोई था, तो हम उसे मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाएंगे, ताकि वो बोलने से पहले अपने अधिकार समझ सके। बोलना जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ आते ही मिरांडा अधिकार बताए जाएंगे। अगर कोई इस संपत्ति से जा रहा होता जब हम इसे लागू करने वाले थे, तो हम उन्हें रोक सकते थे। अगर वे संपत्ति पर आ रहे होते तो हम उन्हें भी हिरासत में ले सकते थे। ठीक है। तो संपत्ति पर आने और जाने वाले दोनों को तलाशी वारंट लागू करते समय हिरासत में लिया जा सकता है। तो अब जो वो करने जा रहे हैं वो है स्थिति, यानी निवास की स्थिति का वीडियो लेना। ठीक है। जैसा कि ये अभी मौजूदा हालत में है तलाशी से पहले, और फिर वहां से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सब कुछ खोजेंगे। चाकू मिलेगा, जो एकमात्र चीज है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम उसे उठाने से पहले उसकी एक तस्वीर लेते हैं। डिप्टी रिवेरा ने बेडरूम नंबर 1 में चाकू पाया, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। आप इस पर BWC वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टैंड टाइम पर। डिप्टी रिवेरा ने हरे हैंडल वाला चाकू बेडरूम नंबर 1 में पाया। इसे बरामद किया जा रहा है और सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है और टैग किया गया। डैनियल को गिरफ्तार किया गया और शेरिफ के दफ्तर ने उस पर गंभीर मारपीट का आरोप लगाने की सिफारिश की, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक कथित पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया, इसलिए अभियोजकों ने मामला छोड़ दिया। घरेलू विवाद बढ़ सकते हैं, पुलिस को शामिल होना पड़ता है। ये बच्चों की कस्टडी के मामलों में आम है, लेकिन जब माता पिता का झगड़ा पुलिस से झूठ बोलने तक पहुंचता है, इसके परिणाम जल्दी गंभीर हो सकते हैं। मेलबर्न, फ्लोरिडा में भी ऐसा मामला सामने आया था। बताया गया कि चल रही कस्टडी की लड़ाई ने मेलिसा यानून नाम की एक महिला की इस 911 कॉल तक बात पहुंचा दी। तो मेरा एक्स, अब मैंने अभी फोन किया था, मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी का यौन शोषण कर रहा है। ठीक है। उन पर मुकाबला करने का कोई दबाव नहीं है। 2090। ठीक है। और आपका नाम क्या है? ठीक है। आपको क्यों लगता है कि वो आपकी बेटी का यौन शोषण कर रहा है? मैंने इसे अपनी आंखों से वीडियो कैमरा पर देखा। मैं उससे फेस टाइम करने गई थी और वो बिस्तर पर नग्न था। अपना जन्नाल मेरी बेटी के पास बिस्तर पर पकड़े हुए था। वो सिर्फ 8 महीने की है। मुझे पहले से ही पता है कि वो अपनी बहन के साथ अनाचार संबंध में है। मुझे पहले से ही पता है कि वो अपनी बहन के साथ रह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि वे दोनों साथ में थे। मैंने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो अपनी बहन के साथ यौन संबंध में था। अब वो उसके साथ है क्योंकि उसके पास और जगह नहीं है, और इसलिए मैंने आज सुबह अपने बेटे के साथ उसे फोन किया। और मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने फिर फोन घुमा दिया और मैं सोच रही थी मेरा दिल टूट गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेलिसा का कहना है कि उनके एक्स ने शिशु बेटी के साथ यौन अनुचित व्यवहार किया। मेलिसा ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अधिकारियों से स्टोर की पार्किंग में मिलने की सहमति दी। पता चला अधिकारियों के पास मेलिसा की सोच से ज्यादा जानकारी थी। आज आप कैसे हैं? बुरा नहीं, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? तो पॉल, हम अभी एक बहुत कठिन लड़ाई से गुजरे हैं। मैं बस आपको सावधानी से बताने के लिए तैयार हूँ कि आज क्या हुआ। जी मैम।
तो आज मेरा एक्स कह रहा है, आप जानते हैं मैंने उसे कॉल करना बंद कर दिया है, क्योंकि सच में हर बार जब भी मैं कॉल करती हूँ वो उस मौके का इस्तेमाल मेरी पेरेंटिंग को नीचा दिखाने के लिए करता है। हर दिन पुलिस को बुलाता है, हर दिन CPS को बुलाता है जैसे दूसरा केस हो, और सब लोग कहते हैं हमें नहीं पता क्या हो रहा है। और तो खैर, तो आज सुबह मैंने उसे कॉल किया, मैंने कुछ देखा। नमस्ते। कोई बात नहीं, आराम से बताइए। समझ गई। मैंने देखा कि उनकी पत्नी ने पेंटिंग की है, क्योंकि बात यह है कि मैं फेस टाइम करना चाहती थी, वो मेरे बेटे से फेस टाइम करना चाहता है, और मुझे लगता है कि वो इस बात का आदी है कि हम बाद में कॉल करते हैं, क्योंकि मैं आमतौर पर देर से सोती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी हो तो मैं थोड़ी जल्दी उठ गई, और इसलिए हमने कॉल किया, और मुझे लगता है कि मैंने उसे चौंका दिया। और फिर उसके पास फोन है और मैं पूछती हूँ क्या हो रहा है, मैंने कहा बच्चा कहाँ है, उसका डायपर कहाँ है, उसने फोन गिरा दिया, और मैंने उसकी पत्नी को रंगे हाथों देखा। और फिर ठीक है? मैं अपना आपा खो बैठी, जाहिर है मैंने फोन काट दिया, और फिर मैंने खुद को संभाला और मैंने फिर से कॉल किया। ठीक है। और उसकी बहन पीछे थी, उसका अपनी बहन से अजीब और अनाचारपूर्ण रिश्ता है, इसी कारण हम साथ नहीं हैं। अब वह उसी के साथ रह रहा है। ये अजीब है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, और सच कहूँ तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने ये किया, लेकिन उसने उसे बाल रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक से अगवा कर लिया। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। जी मैडम। मैं समझती हूँ, तो मैंने बात जाने दी, और फिर आज सुबह जब वो फिर से फोन पे आया, वो वीडियो बना रही थी, और मैं स्ट्रैपलेस ब्रा पहने हुए थी, अपने बेटे को पकड़े हुए थी, और वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ अनुचित कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। तो हम थे, वो बिना शर्ट के सो रहा था, हम उससे फोन पे बात कर रहे हैं, उसकी बहन पीछे रिकॉर्डिंग कर रही है ताकि मुझे कुछ करते हुए पकड़ सके, और मुझे यही सब सहना पड़ता है। वो कुछ करता है, फिर पुलिस बुला लेता है और मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है जैसे मैंने किया हो। उदाहरण के लिए हम वॉलमार्ट में थे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए स्ट्रोलर खरीदना चाहती थी। उसके पास पैसे नहीं है, उसे विकलांगता भत्ता मिलता है। मैं उससे मिलती हूँ और कहती हूँ मैं इसे कवर करवा दूंगी, इस पे लिखा है मिसेस गुएरेरो। जाहिर है मैं नहीं चाहती कि ये मेरे ऊपर रहे, मैं कभी भी वो नहीं थी और कभी भी नहीं बनूंगी, ये तो साफ है। शायद वो बुरा मान जाता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया था और मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूँ। तो उसने मुझ पर फॉर्मूला की बोतल फेंकी और फिर पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने अपनी बेटी का सिर पटका। हमने वो रिपोर्ट देखी थी, हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें बस आज जो हुआ उसकी चिंता है। यही आज हुआ था। तो क्या वह उसके साथ बिस्तर पर नग्न था? जब आप लोग फेस टाइम वगैरह पर थे, क्या आपने कुछ देखा जिससे पता चले कि वह नग्न था? मैंने उसका बस इतना ही मैंने देखा। मैं घबरा गई थी, अपना आपा खो बैठी थी, मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं सच में पुलिस को बुलाओ, बस इतना ही। मैंने कॉल किया, उसे वापस कॉल करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने कहा, बस कोशिश की और फिर वो बाहर आता है। मैंने कहा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद ही कोई गलतफहमी थी, लेकिन फिर मैंने उसकी बहन को पीछे देखा जो मुझे फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी, और वो कह रहा है तुम अपने बेटे के साथ बिस्तर पर क्यों थी बिना अपनी, तुम बेटे के साथ क्या कर रही थी? कपड़ों के था? नहीं, उसने कपड़े पहने हुए थे, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे इसी से जूझना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे है जैसे जुआ, और सालों से वो हर लोग मुझे राक्षस समझते हैं, जैसा आपने वॉलमार्ट के साथ देखा। लेकिन वो तो आप हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं? क्या आप अपना दायां हाथ उठा सकते हैं? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? मेलिसा का, आप जानते हैं? माफ कीजिए, क्या कहा? मेलिसा, आप जानती हैं। और आपकी जन्म तिथि? और क्या आप कसम खाती है कि आप मुझे जो भी बताएंगी वह सच है और फिर सच है, ईश्वर को साक्षी मानकर? हाँ सर, भगवान मेरी मदद करें। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मिस मेलिसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वहाँ गए थे और आपके बच्चे का हालचाल लिया था, ठीक है? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप आगे बढ़कर सच बताना चाहती हैं? बताने जी क्या? ठीक है, तो हम वहाँ गए और जब तक वीडियो और बातचीत चल रही थी हम उनसे बात करते रहे। पूरे समय फेस टाइम रिकॉर्ड हुआ। ये उससे पहले था जब उसने नहीं। रुको, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? यह पूरे समय रिकॉर्ड किया गया था और हमने उसे पूरे समय आपकी बेटी को पकड़े हुए देखा। कृपया गिरफ्तार मत कीजिए। मुझे कृपया। यहाँ आओ, कृपया मुझे गिरफ्तार मत करो। कृपया ऐसा मत करो। रुको, रुको, तुम्हारा बेटा गाड़ी में है। ऐसा मत करो, रुको। अब बहुत हो गया। क्या मैं मर सकती हूँ? 25 मील। अब घूम जाओ और कार की तरफ मुंह करो। अब महिला को झूठी रिपोर्ट और अधिकारी का विरोध करने पर हिरासत में लेंगे। मुंह करो। घूम जाओ और वाहन की तरफ मुंह करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जी मैडम, आगे बढ़ो और उसे शुरू करो। अरे दोस्त, तुम ठीक हो? नमस्ते, क्या चल रहा है? वो ठीक है, ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है।
आज तुम कैसे हो? ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए सामने की ओर मुंह करके लाओ, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या आपके पास मेडिकल मारिजुआना कार्ड है? हे भगवान। जल्दी से एक बैग ले आओ ताकि वे उड़ ना जाएं। ऐसे ही रुके रहो, हिलना मत, समझी? जी सर। अरे क्या आप आगे बढ़कर इधर आ सकते हैं और अपने बेटे को ले सकते हैं कृपया? ठीक है, हम वॉलग्रीन्स की पार्किंग में हैं, पैराडाइज बुलेवार्ड के पास दूसरी तरफ। धन्यवाद। मेरे पास विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प हर किसी नहीं के है। पास एक विकल्प होता है। मैंने गलत किया, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे पता है कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे एक वकील चाहिए। क्या मुझे कृपया एक वकील मिल सकता है? क्या मुझे कृपया एक वकील मिल सकता है? मुझे एक वकील चाहिए। वकील? कृपया, क्या मुझे एक वकील मिल सकता है? आगे बढ़ो और अंदर चले जाओ। वकील। ठीक है, मैं बस जल्दी से जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? दिल की टक्कर उस हिस्से से होती है जहां आप टकराते हैं। हम आपसे कोई भी सवाल पूछें उससे पहले आपको अपने अधिकार समझने होंगे। आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको यह अधिकार है कि हम आपसे कोई भी सवाल पूछें उससे पहले आप किसी वकील से सलाह ले सकते हैं या पूछताछ के दौरान वकील को अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं तो आपकी इच्छा होने पर पूछताछ से पहले आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। अगर आप अभी बिना वकील की मौजूदगी के सवालों के जवाब देने का फैसला करते हैं, फिर भी आपको कभी भी जवाब देना बंद करने का अधिकार रहेगा। आपको यह भी अधिकार है कि आप वकील से बात करने तक कभी भी जवाब देना बंद कर सकते हैं। क्या आप इन अधिकारों को समझते हैं जो मैंने आपको समझाए हैं? और इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? जी हाँ मैडम। हाँ, बस आगे बढ़ो और देख लो, बच्चे को देख लो। पापा रास्ते में है, बस रुको, पापा के आने तक वहीं रुको। तो मैं जाहिर है तुम्हें बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? उससे बयान पर शपथ दिलवाई, फिर हमने उसे टोका कि वो हमारे साथ ईमानदार नहीं थी। उस वक्त उसने हमसे भागने की कोशिश की तो हमें उसे पकड़ना पड़ा। उसने क्या किया? उसने भागने की कोशिश की तो हमें पकड़ना पड़ा। वह कार में था और उसने उससे पूछा क्या हो रहा है। जाहिर है हमें करना ही पड़ा, हमें जो करना पड़ा वो करना ही पड़ा। वो सब चल रहा था, ठीक है? कोई बात नहीं दोस्त। क्या तुम ठीक हो? तुम उन्हें ले जा रहे हो वगैरह? ठीक है, क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है? मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी धन्यवाद। चाहे सुनने में ये कितना भी घिनौना लगे। क्या हमारे पास कोई स्टिकर है? मैं कर सकता हूँ, अब मैं उसे सही राह दिखा सकता हूँ। ठीक है। आदमी, तुम्हें एक स्टिकर चाहिए दोस्त? ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्टिकर या कुछ है या नहीं। ठीक है, मुझे हाई फाइव दो। तुम ठीक हो? मजबूत हो। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये पागलपन होने वाला है। सब कुछ जल्द सामान्य होगा। और तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा अगर जरूरत पड़ी। तुम्हें पता है जो भी तुम्हें अपनी तरफ से करना है बच्चों की कस्टडी के समझौते के हिसाब से। बस अपने वकील से बात करो और देखो कि तुम्हारे लिए अगले कदम क्या हैं। हाँ, मेरे पास वकील भी नहीं। मेरी मध्यस्थता सोमवार है। मेलिसा का पूर्व पति बेटे को कार में बैठाता है। मेलिसा पुलिस गाड़ी के पीछे से आवाज देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माफ कर दो बेबी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने गलत किया हनी, मैंने गलत किया और मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेबी। मैं बस तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि आप बस अपना काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप बस अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये पता है। मुझे नहीं पता तुम सबके साथ क्या हो मुझे रहा पता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे इंसान हैं। समझिए सर, मुझे पता है। स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी हरकतों के नतीजों को जरूर स्वीकार करती हूँ। हाँ, करती हूँ। मुझे पता है कि आप बस अपना काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ। और सच कहूँ तो मैं भी बस अपना काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने गलत तरीके से किया और शायद अब मुझे इसके नतीजों का सामना करना ही पड़ेगा। जैसा है वैसा ही है। मैं सबको ईमानदारी से अपनी कहानी बताने का मौका देता। ये मेरी गलती है, मैंने शपथ लेके झूठ बोला और मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी अपने बेटे को ईमानदारी के बारे में बता रही थी और वही मैं एक पाखंडी हूँ। मैं समझ गया। तो मुझे माफ कर दो। हमें अपने बच्चों के लिए और ऐसी चीजों के लिए सबसे अच्छा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी उन्हें चीजें सही तरीके से करना सिखाना जरूरी है, ना कि गलत तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब दुर्भाग्यवश आपके बेटे को आपको हिरासत में लेते हुए देखना पड़ा और हम चीजों को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे जब तक कि आपने हमसे बचने की कोशिश नहीं की। ठीक है,
तूने मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं लेकिन समझती असल हूँ, मुझे में- समझना चाहिए। अब सब कुछ मेरे लिए साफ है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने उस डिप्टी को कॉल किया था जो आपसे मिलना चाहता था। मैंने उसे पहले ही कॉल कर लिया था और उससे बात कर ली थी और उसे बता दिया था कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वे सिर्फ हालात के कारण हालचाल लेने आए थे। ठीक है। मेलिसा के मुताबिक उसके पास कथित तौर पर यौन दुराचार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खैर, मुझे लगता है कि उसकी मुराद पूरी हो गई। वो मुझे कब से गिरफ्तार करवाना चाहता था पता नहीं। ठीक है, मजेदार बात ये है कि ये मेरी ही गलती है। चलो इसमें ट्विस्ट डालते हैं, लेकिन जो भी हो। अब उसे जो चाहिए था मिल गया। शायद अब वो शांत हो जाएगा, शायद अब वो बात को छोड़ देगा। मुझे नहीं पता, शायद नहीं, कौन जानता है। ये पागलपन है। वो रोज मुझ पर पुलिस बुलाता है। पहली बार जब मैं ऐसा करती हूँ मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे ये दिलचस्प लगता है, बहुत दिलचस्प। ये दुनिया पागल है। मेलिसा को गिरफ्तार कर बाल शोषण की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और 20 ग्राम से कम गांजा रखने का आरोप लगा और बिना हिंसा के एक अधिकारी का विरोध करने का आरोप लगाया गया। उसने झूठी रिपोर्ट के आरोप में नो कॉन्टेस्ट, कोई विरोध नहीं की दलील दी और उसे 2 साल की निगरानी में परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। आपने शायद क्रिसमस पर दुकानों के बाहर साल्वेशन आर्मी के स्वयंसेवकों को लाल बाल्टी के लिए दान मांगते देखा होगा। मार्टिन काउंटी के डिप्टीज ने बताया कि पिछले साल एक स्वयंसेवक की छुट्टियां खराब करनी पड़ी। वो क्रिसमस जेल में बिताने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेल बजाने वाले पर आरोप है कि उसने बाल्टी को थामे हुए ट्राइपॉड को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने स्टोर के बाहर पब्लिक्स के मैनेजर को चाकू मारने की धमकी दी थी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, रूट। तू कहाँ जा रहा है? वो सड़क के इस तरफ गया, कैनन पर उत्तर दिशा में। कैमरे पर उसने बॉल कैप और बैकपैक पहना था। नीला हल्के रंग की नीली जीन्स, नीली टी शर्ट, संभवतः उसकी उम्र 60 के आसपास है। बाल सफेद हैं। हाँ। वो पूरे महीने घंटी बजाता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। लगता है वो नशे में था। लॉटरी के लिए लाइन में आया, फिर दुकान में शोर मचाने लगा। ठीक है, और मैं उसे बताने के लिए आया कि उसे यहाँ से जाना होगा और उसने बाल्टी पकड़ने वाली छड़ी को समेट लिया और वो सही है। हाँ, क्या आप मुकदमा करना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। ठीक है। हाँ, वो सड़क की इसी तरफ उत्तर की ओर जा रहा था। ठीक है, और क्या वह आमतौर पर हर दिन यहाँ होता है? वो पिछले 1 महीने से हर दिन यहाँ रहा है। ठीक है, अच्छा। आज तक कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद भाई। हाँ। डिप्टी इलाके में घूमकर संदिग्ध जैसी दिखने वाले लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो भी इस शराब की दुकान में काम करता है, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो सेल्वेशन आर्मी के लिए काम कर रहा था। ठीक है। ये वही समस्या है जो स्टीव को रूट 32651 से हार्बर आर्मरी तक हुई थी। क्या आपके पास कैमरा है? शायद हाँ। क्या आपको आपत्ति है अगर आप मुझे एक दे दें, उसकी एक कॉपी? हाँ, मैं आपके लिए इसे प्रिंट कर सकता हूँ। हाँ, मैं यही था। जब वो कॉल आई थी, मुझे नहीं पता। वो नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता उसने आखिर में क्या किया, लेकिन वो गया। जैसा मैंने कहा, वो गया। उसने इस फुटपाथ पर नीचे की टुवर्ड्स चला और फिर उत्तर दिशा में जाने लगा, सड़क के उस तरफ। क्या आप वो फुटेज की कॉपी निकाल सकते हैं जिसमें उसका चेहरा दिखता हो? या उस घटना में सामान्य तौर या कुछ भी जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, जो भी तुम्हारे पास है। यहाँ हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वो अभी यही था के लिए। हाँ। हाँ, मुझे ये वाला चाहिए। कभी भी बोरियत नहीं होती। धन्यवाद सर। असल में मैं स्क्रैच ऑफ्स खरीदने आया था। वो दिन भर यहाँ था। मेरे स्टाफ में से एक ने बताया कि उसने उसे शराब की दुकान में बार बार अंदर बाहर जाते और शराब खरीदते देखा। उन्होंने मुझे सामने बुलाया क्योंकि वो लॉटरी की लाइन में था और लड़कियों पर चिल्ला रहा था कि वे समय ले रही हैं। मैंने उसे शांत रहने को कहा। तो उसने कहा, तुमने असल में चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ आ गया। मैंने उससे कहा, सुनो, अगर तुम चिल्लाना, शोर मचाना और गालियां देना शुरू करोगे तो तुम्हें दुकान से बाहर जाना होगा दोस्त। हाँ, वो बाहर आ गया, लड़खड़ाते आया और अपना साल्वेशन आर्मी का सामान समेटने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम अपनी शिफ्ट पूरी नहीं कर रहे। अपना सामान समेटो और जाओ। उसने लाल डंडा समेट लिया। हाँ। और उसने मुझ पर डंडा चलाने की कोशिश की। बाहर खड़ी लड़की ने सब देखा और
मैंने वो उसके हाथ से छीन लिया और फिर वो भाग गया। तो ये अभी भी यहीं है? हाँ, मेरे पास अभी भी कटोरा और सब कुछ है। उसके सारे पैसे की बाल्टी भी मेरे पास है, जो पूरी तरह से खाली लग रही है। शायद उसने उसे खाली कर दिया। हाँ, शायद वो इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए कर रहा है। 174, क्या उसमें उसकी कोई निजी चीजें थी? वहाँ एक खाली एरिज़ोना ड्रिंक की बोतल थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई भी पदार्थ। तो ऐसा ही होगा। इस घटना के लिए नंबर। ठीक है, मैं वहां आकर टेप ले लूंगा। डिप्टी स्टोर के मैनेजरों से मिलता है और सुरक्षा फुटेज देखता है, जिसमें संदिग्ध लॉटरी काउंटर पर आक्रामक दिखता है। दुर्भाग्यवश बाहर की झड़प कैमरे की सीमा से ठीक बाहर हुई थी, लेकिन डिप्टी पीड़ित और गवाह से बयान लिखवाता है। तो ठीक है, हाँ, ऐसा लगता है कि वो स्थानीय है, तो मैं शायद उसे आज रात कभी ढूंढ लूंगा। आप लोग कितने बजे बंद करते हैं? 10 बजे, ठीक। तो शायद मैं उस पर गंभीर हमले का आरोप लगाने वाला हूँ। उसका सामान कहाँ है? ये सब कुछ है जो मैंने उससे बरामद किया था। ठीक है। मैंने इसे अभी खोला भी नहीं है या देखा परखा भी नहीं है। पैसे यहाँ बाल्टी में पैसे होने चाहिए। वो चीज हल्की है। हाँ। मुझे उसकी कोई गंध या ऐसा कुछ नहीं आया। विचार ही वो चीज नहीं है। देखो, ये ऐसा होना चाहिए था। वहाँ ये हर चीज में पूरी तरह है। उससे बाहर उसने अपनी जेब से यहाँ एक भी नोट नहीं है। यहाँ एक भी नोट नहीं है। तो और वो पूरे दिन वहाँ बाहर रहा है। हाँ, बगल वाली मैंने अभी उससे पहले बात की थी। बगल वाली महिला ने कहा, लेकिन वहाँ निजी सामान नहीं है। सही? कुछ भी नहीं। समझ गया? शायद उसके पास कोई पहचान संख्या या कुछ और हो। वो चीजें लेने फिर आएगा, मुझे पता है। उप्स, माफ कीजिए। अरे उसे तुम्हें एक पॉइंट दिया है। वो रहा नाम। अरे स्टीवन, ये स्टीव है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि उसने आपको भाला मारने की कोशिश की, तो उसने क्या इस्तेमाल किया? वो चीज जिससे बाल्टी टांगी जाती है? हाँ, वो लाल ट्राइपॉड उसके पास वो पूरा था। उसने उसे मोड़कर मेरी ओर नीचे किया और धक्का देने की कोशिश की। संदिग्ध की पहचान स्टीफन पाब्लिक के रूप में हुई है। जब सार्जेंट पब्लिक्स आता है, डिप्टी उसे बताता है कि क्या हो रहा है और उसे पूरा यकीन है कि स्टीफन कहाँ मिलेगा। ठीक है। हाँ, आप कैसे हैं? हाँ। सर, क्या इसका कोई वीडियो है? नहीं, लेकिन मुझे पता है वो कौन है, तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ। नमस्ते। गंभीर हमला और फिर मैं सिग्नल को हल करने जा रहा हूँ। 3 जो यहाँ हुआ, क्योंकि मेरे पास आंशिक समय है, तो मैं थोड़ी देर के लिए व्यस्त रहूंगा। मैंने सिग्नल 3 नहीं सुना। ये सिंगल 3 ये दिन की शिफ्ट में आया और मैंने आते ही पकड़ लिया, क्योंकि वे निकलने वाले थे। यहाँ एक सज्जन साल्वेशन आर्मी के लिए काम करते हैं। मैं सामने से खरीदने आया था। मुझे नहीं पता। बहुत सारे टिकट होंगे। संभावना है कि पैसे बाल्टी से ही आएंगे। हाँ, और वह वहाँ शाम भर शराब की दुकान पर जा रहा था और पैसे भी खर्च कर रहा था और बाल्टी भी खाली है। तो वो इसे खरीदने के लिए यहाँ आता है, हंगामा करता है, क्योंकि उसे इशारा किया गया है। वे मैनेजर को बुलाते हैं। ऐसे लोग परेशान कर रहे हैं। वो लेता है। एक बाल्टी पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है और उस पर भाले की तरह वार करता है, यानी घातक हत्या। फिर ऐसा ही होता है। मैं यही था, पर उसे नहीं देखा। वो कैनन रोड पर नीचे की तरफ रहता है। तो उसने अपना सामान छोड़ा और उस पे उसका नाम टैग लगा हुआ है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। क्या आपने पहले उनसे निपटा है? नहीं, लेकिन हमने एजेंसी में इसका सामना किया है। क्या वो साल्वेशन आर्मी की किसी चीज की शिकायत? वे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम इसे साबित कैसे करेंगे, जब तक वो ये कबूल नहीं करता कि उसने पैसे में से पैसे निकाले हैं डिब्बे से। हम देखेंगे। जब मैं अंदर आया तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक सिंगल 3 के साथ चला था। यहाँ एक महिला भी एक सिंगल 3 के लिए काम करती है। उसने मुझे मेरी क्रिसमस कहा और शानदार छुट्टियां मनाने को कहा। मैं निकला ही था कि कॉल आ गई। जैसे, अरे क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ हथकड़ियां ली हैं। बहुत जल्दी सब बदल गया। उसने कहा था कि वो ठीक है, लेकिन थैंक्स गिविंग से बाहर है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ। सुबह मैं उसे आइटम कहता हूँ, जब जाता हूँ तो विटामिन कहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आया तो पीए सिस्टम पर मुझे बुला रहे थे और वो बाहर कस्टमर्स पर भी चिल्ला रहा था, तुम कमीने, हरामी। मुझे फर्क नहीं कि तुम पब्लिक्स के सीईओ, मैं करूंगा। वो लोगों को धमका रहा है। यहाँ जिन लोगों को वह जानता था वे अब काम नहीं करते। वो अभी भी पब्लिक्स के लिए काम करते हैं, लेकिन इस जगह पर नहीं। साल्वेशन आर्मी ये काम करता है। खैर, उन्होंने छोड़ दिया। तो साफ है वो काम करता है। वो शराब सप्लाई के लिए काम करता है। वो पहले शराब की दुकान में काम करता था, वहाँ नीचे कि वो बाहर जा रहा है। तो मैं सबसे पहले वहाँ गया और मैनेजर ने कहा, हाँ मैं स्टीव को जानता हूँ। उसने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ बोतलें हैं? उसने कहा, हाँ मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा।
वो मुझे नौकरी से निकला देगा, वो मुझे रात के अंत तक नौकरी से निकलवा देगा। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो। जब तक कि वो जेल में और ज्यादा समय बिताने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हो। सही है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हो सकता है ऐसा ही हो। सारा कुछ मैं मान लूंगा, मैं मुझे इसका उम्मीद थी ध्यान कि ऐसा ही रखूंगा। होगा। नहीं, मैं भी था। ये वीडियो है जिसमें वो काउंटर पर उन पर चिल्ला रहा है। मजाक करना डरावना है और कैप्चर करना, क्योंकि कैमरा के साथ बढ़ी हुई क्षमता ऐसा नहीं करती। उस जवान आदमी को कमतर समझो। ठीक है सब। ठीक है, फिर जैसे ही शुरुआत हुई ये हो चुका है। नमस्ते, यह अच्छा रहा है। कई डिप्टी स्थानीय ट्रेलर पार्क की ओर स्टीवन को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर मिलेंगे। स्टीवन आखिरकार बाहर आता है, लेकिन अब उसके पास एक चाकू है। स्टीवन 503 502 टेम्परेचर चेक। मैं थोड़ा पीछे हटने वाला हूँ। क्या वो वही है? 20 1 चुड़ैल, मैं वकील बनने वाला हूँ भाई। अरे सिर्फ कार्यालय। सावधान रहो, तुम्हारे पास चाकू है, सावधान रहो। पीछे हटो। स्टीफन, स्टीवन पीछे हटो। स्टीफन तुम पीछे हटो। मुझे पता है, और इसे नीचे रखो। पुलिस, मुझे पता है ये एक जगह है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप स्टीफन हैं? क्या आप स्टीवन हैं? शायद। ठीक है, पीछे मुड़िए, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखिए। आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं ले जा रहे हैं। घूम जाओ, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। सर मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं? अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। बस करो, तुम इसे गिरा दोगे। तुम क्या कर रही हो? भाई तुम्हारी उम्र क्या है? विरोध करना बंद करो, नहीं तो कुत्ता छोड़ देंगे। तुम्हारा परिवार तुमसे बड़ा है, सावधान रहो। मैंने क्या किया है? ठीक है स्टीव, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। वूफ, मनोरंजन क्यों? चलो इस बारे में शांत यार, रहें यार। और हम इसके बारे में शांत थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? गंभीर हमले के आरोप में। मैंने क्या किया? इधर चलिए। यही आपको चाहिए। चैनल 1 है 1098 1033 2028। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं। नहीं स्टीफन, नहीं, ये बुरा ही खत्म होगा। चलते रहो। ठीक है, अगर तुम रास्ते में मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे साथ ले लेंगे। तुम्हारे संभलने से पहले ही मेरे साथ ही तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। बू कहने से पहले। स्टीफन बू, क्या तुम आज जो हुआ उसके बारे में मुझसे बात करने के लिए तैयार हो या नहीं? हाँ। ठीक है, क्या आप हमारे साथ शालीनता से पेश आएंगे? अगर आप मेरे साथ शालीनता से पेश आएंगे, हम और आपको मुझे गाड़ी तक इसमें ले शक जाएंगे, है। क्योंकि आप चाकू लेके आए थे। ठीक है, समझ में आया? मुझे नहीं पता था कि आपने अपनी पहचान नहीं बताई। हेलो, आपने नहीं बताई थी? हमने बताई थी। आप थे, आप फिर से। आपने अपनी पहचान नहीं बताई। आप हमारे साथ विनम्र रहते। मैं विनम्र रहूंगा। मेरी टीम पहले से ही यहाँ आ रही है। ठीक है, तुम्हें पता है क्या? आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। मुझे दलदल ले चलो। हम तुम्हें क्यों मारेंगे? क्योंकि यही मोशन काउंटी करता है। मार्सियन, और मैं उससे बड़ा हूँ। सी, तुम पहले मेरे साथ बहुत अच्छे थे। आज मैं लोगों के सामने आया, तुम वहां बैठे थे। तुमने कहा छुट्टियां अच्छी हूँ। रमजान, याद रखना स्टीफन, मैं फायर रेस्क्यू को बुलाने जा रहा हूँ। आपकी जल्दी से जांच कर लेंगे। ठीक है, जब तक वो हो रहा है मैं आपको आपके अधिकार जल्दी से पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, आपको चुप रहने का अधिकार है। ठीक है, मुझे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है? मुझे अपने मिरांडा अधिकार पता है। ठीक है, मुझे अभी पढ़ना है। जैसा मैंने कहा, आपको गंभीर हमले के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, एक बार जब मैं ये पढ़ लूं तो आपके पास मुझसे बात करने का मौका होगा। क्या आप इसे समझते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अगर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो मैं एक वकील चाहता हूँ। तो मेरे लिए एक वकील नियुक्त कर दीजिए। ठीक है, ये ठीक है। तो आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? शायद। ठीक है, तो मुझे ये आपको पढ़ के सुनाने दीजिए। लेकिन कोशिश मत करना सड़क का गुंडा जैसा, बाकी सब की तरह। चुप रहने का अधिकार है। मैं जरूर करूंगा मदर। कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। ऐसा ही होगा। आपको वकील से बात करने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान नहीं अपने रख साथ रखने का भी अधिकार है। और अगर आप वकील रखने का खर्च नहीं उठा सकते तो पूछताछ से पहले आपके लिए एक वकील उपलब्ध कराया जाएगा। आप कभी भी अधिकारों का इस्तेमाल कर जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। क्या आप समझे? मैंने आपके अधिकार पढ़ दिए हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी सवाल का जवाब देने से मना करते हैं और वकील की मांग करते हैं तो मैं आपसे और बात नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे पता है ये पुलिस की चाल है, तो आ जाओ बदमाश। ठीक है, तो क्या आप मुझसे अपने और मेरे अधिकारों के बारे में बात करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे कि आज पब्लिक्स में क्या हुआ? सिर्फ अगर ये मुमकिन हो, सैद्धांतिक रूप से मुझे गिरफ्तार न करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पहले आपसे बात करनी होगी ताकि आपकी कहानी का पक्ष जान सकूं। क्या आप समझते हैं? आंशिक रूप से।
आंशिक रूप से, ठीक है? मैं वकील चाहता हूँ क्योंकि मैं कूल हूँ और मार्शियन काउंटी में कोई अपराध नहीं है, तो आपके पास खास काम नहीं है, ठीक है? ताकि आपको पता चले मुझे सी मिला था या फ्रूट लूप वकील या वहाँ की मैनेजमेंट मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है? और मैंने वहाँ इस पूरे सीजन घंटी बजाने वाले के तौर पर काम किया है, जैसा कि आप जानते हैं। आप कूल हैं, आप वहाँ के सबसे कूल आदमी हैं, ठीक है? जहाँ तक तो बताओ तुम्हारे बीच क्या हुआ और उस मैनेजर के बीच जिससे मैं बात करने आया था? मैं थोड़ा गुस्से में था क्योंकि लॉटरी की लाइन में एक बदतमीज आदमी था और फिर ये बंदा, ये एक अजीब सा मैनेजर है, ठीक है? वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करते थे, ठीक है? जब मैं शराब पीता था मेरा पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है, तुम मेरी रिकॉर्ड जानते हो। मुझे पता है, मैं यहाँ आने से पहले मैंने इसके बारे में पता किया था, तुम जानते? लेकिन वे इसी बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? क्या आपने कभी उसे मारने की कोशिश की? नहीं। मैंने ट्राइपॉड उठाया और जैसे ही सब कुछ एक साथ हुआ, मैं और वो अधिकारी उतनी ही दूरी पर थे जितनी आप हैं। बात यह है, ट्राइपॉड का सिरा और उसे पहले से ही पता था। उसने कहा मैं उसके पीछे गया, पर मैं नहीं ऐसा नहीं किया, मैं उसे रख रहा था। नहीं, ठीक है? मैं इसे फॉयर में ले जा रहा था जहां मैं इसे हर रात रखता हूं, ठीक है? तुम्हें पता है मेरे पास मेरी बेल रिंगर। तो मेरा सवाल है ना, अभी तुम्हारा सामान कहाँ है? मेरा कौन सा सामान? जो सामान तुम सैल्वेशन आर्मी के काम में आमतौर पर इस्तेमाल करते हो, जैसे बाल्टी, वही ट्राइपॉड जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो फॉयर में ही होना चाहिए। जनता जब आपने उसे मारने की कोशिश की तो उसने आपसे वो छीना नहीं। मैंने कोशिश नहीं की थी, उसे मारना यही उसकी कहानी है, ठीक है? मैंने ट्राइपॉड उठाया, उसे हिला रहा था और वो उससे 5 फीट दूर था और वो अचानक से बोला धत, उसने कहा यहाँ से जाओ, मैं चला गया, ठीक है? मेरी साइकिल में टायर नहीं था, इसलिए मैं 25 मिनट पैदल थर गया। मुझे समझ आ गया, वहाँ दुकान के अंदर बाहर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं कहानी को थामे रहता हूँ। हाँ, मैं ठीक था, ग्राहक सेवा पर फाइस्टी हो सकता है। वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट है, आप नहीं कर सकते। ये सबूत है, जो उस पर है वही है। मेरे वकील, देखें क्या आप मेरी पहचान बता सकते हैं? आगे मत बढ़ें। आगे बढ़ो। मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैं आपको जैसा है वैसा ही बता रहा हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने आपको कैसे पहचाना? मैं लंबा हूँ, सोचिए, मैं वहाँ भी हूँ। वो सामान जिसपे तुम्हारा नाम टैग था। क्या? हाँ, ये पे सब मुझे मैं आपको ऐसे ही पहचानता यहाँ रहा। मैं 20 साल से यहाँ हूँ और पब्लिक्स में सभी को जानता हूँ, ठीक है? आधे लोग मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी उन्होंने मुझे घंटी बजाने दिया, ये हैरानी की बात थी, ठीक है? शराब पीने के दिनों में मेरा रिकॉर्ड खराब रहा है, अब मैं शांत तो फिर वो झूठ क्यों बोलेगा? हमसे ये क्यों कहेगा कि आपने उसी से उस पर वार करने की कोशिश की? वो आदमी मुझे कभी पसंद नहीं करता था, वो पब्लिक्स के बदतमीज मैनेजरों में से है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है तो नहीं, और मैं ये सबको नहीं कहने वाला हूँ, उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, मैंने नहीं कहा। ठीक है? अगर मैं चाहता तो यहाँ एक लाश होती। स्टीफन कभी डरावनी धमकियां देता है, कभी कहता है कि वह मजाक कर रहा है। माफ करना भाई, चलो, इसका कुछ तो हल होना चाहिए। तो बस वही मायने रखता है। देखो, मैंने किसी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है जो खतरा पैदा कर रहा हो। आप कहां से कॉल कर रहे हैं? देखो, वो $1000 डॉलर लॉटरी टिकट विजेता भी, हम ये लिखते हैं। मैं अंदर जाते ही इसे लिख लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे, तुम इसे कैश करोगे। आज रात हमारे साथ जुड़ो, ठीक है? मुझे पेशाब करनी है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम मुझे आंगन के पीछे पेशाब भी नहीं करने दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं बस तंज कर रहा हूँ। अगर अब तक तुम्हें ये पता नहीं चला है, अरे यारो, यहाँ कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मुझे अस्पताल में भर्ती होना है, मुझे बहुत ज्यादा धड़कनें हो रही हैं, मुझे स्ट्रोक आ रहा है। हाँ, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है? मुझे बहुत तेज धड़कनें हो रही हैं। अगर मैं ड्यूटी पे हूँ तो क्या होगा? उन्हें तेज धड़कनें हो रही हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि वो जांच कराएं, आप चाहते हैं कि वो बच जाएं। अगर आप इसे छुपा दें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। तुम्हें बताना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे वकील तुम्हें सबक सिखा देंगे। और मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैं संघीय जजों संग गोल्फ खेलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिखता है। बिल्कुल, वे हैं। ये सुअर, ये शेरिफ मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं जितना शांत रह सकता था उतना रहा।
अपने आप में बहुत उन्हें पता है कि मुझे जल्दी खून बहने लगता है। मुझे धमकी दी गई थी, आपने अपनी पहचान नहीं बताई थी, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। एक गोल्फ क्लब और रसोई चाकू, इसे अपनी छाती में घोंप लो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें चाहिए, मैं जाऊंगा। मुझे नीचे उतारो। मैंने पहले ही माफी मांगी और कहा कि मैं व्यंग्यात्मक हूँ। अगर तुम इसमें मजा नहीं ले सकते। I have the best one of you or had him before. आशावान, हम सेना है निश्चित रूप से। वे सेना वाले लोग निश्चित रूप से बड़े रंगीन मिजाज के हैं, बहुत ही रंगीन मिजाज के। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तंज कर रहा था। माफ करना भाई, ये मार्शियन काउंटी का खास पल है, मुझे पता है, मैं इसे जी रहा हूँ। भाई तुम्हें पता है मुझे मौत से डर नहीं लगता। मार्शियन काउंटी। मार्शियन, इसमें ए नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग भी जैम। मैं बस कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, कम से कम किसी ने तो समझा। हाँ चलो, हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ मजे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक स्टेप ने मुझ पर आरोप लगाया है। तुम व्यंग कर रहे हो? हाँ, बाएं पैर से आगे बढ़ो और व्यंग मत करो। बंग बाएं पैर से आगे बढ़ो। तुम्हारे बाएं पैर का कौन सा भाग? तुम मुझे वहां सिर के बल फेंक देते हो। पहले ये लो। अंदर जाओ, मैं खून बह रहा हूँ। लो, ये लो। मेरा दोस्त, मेरा सहयोगी पहले से ही है। आपके सहयोगी कौन? मार्टियन काउंटी से भी बड़ा। मार्टियन काउंटी, मुझे नक्शों में देखना होगा। जेंटलमैन, धन्यवाद सर। मार्टिन काउंटी कोड रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्टीफन पर गंभीर हमले और बिना हिंसा के एक अधिकारी का विरोध करने का आरोप है। उसने नो कॉन्टेस्ट प्ली दी है। सजा इस महीने के अंत में होगी। हमारी अगली घटना नॉर्थ मायामी बीच के एक आईहॉप में हुई, जहां जबरदस्त लड़ाई हुई। दो टेबलों पर बैठी परिवारों के बीच हुई एक कथित बहस ने कथित तौर पर हाथापाई का रूप ले लिया, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके पास सुलझाने के लिए बहुत कुछ था। वहाँ उस जवान लड़की से वेट्रेस जो उसने रिकॉर्ड किया, उसने सिर्फ बयान दिया कि हम पुलिस नहीं है। निक का फेयर था। ठीक है, मैंने वो एक नहीं मारी। दो है। उसने मुझे पकड़ा और पहुंचने की कोशिश की। क्या उसकी जानकारी ली? तुम चाहोगे क्या तुम मुझे जल्दी से अपनी आईडी दोगे? हथियार दूर रखो या जो भी हो। वो बार-बार कह रहा था कि वो कभी नहीं गोली चलाने वाला था। बच्चे और मैं जैसे हम नाबालिग हैं। मैंने कहा बात फिर वहीं आ गई। ठीक है, तो और मैं अभी एक ग्रेजुएशन से आई हूँ। ये ऐसा होना चाहिए था। एक पल क्या मैं आपका आईडी देख सकता हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं जाके भगवान जानकारी लाऊं उनके बारे में? आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? भाई, रुको, फिलहाल बॉबी के पास से देखते हैं। और मैं नहीं जा रही। अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने उस महिला पर हमला नहीं किया था और मैंने अभी तक पैसे भी नहीं दिए हैं। और वो ये बहुत ही अपमानजनक है। नहीं, लेकिन ये बहुत ही अपमानजनक है। नाबालिगों पर हमला करना बहुत घिनौना है, खासकर जब तुम्हारे पास भी नाबालिग है। सही है ना? तुम कितनी घिनौनी हो सकती हो। मेरे 7 बच्चे हैं, तुम्हें तो पता होना चाहिए। खुद को कंट्रोल करना जरूरी है, 100% अपने बच्चों के साथ। हाँ, भले ही किसी ने उसके बच्चों के बारे में कुछ कहा हो या नहीं, जबकि किसी ने कुछ नहीं कहा था। हम वहाँ ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहे थे, वो बस बहुत गुस्से में आ गई और जब हम जा रहे थे तो वो मुझे घूरती रही। वहाँ बहुत सारे लोग थे, मुझे पता था ये समस्या बनेगी। मुझे पहले ही कहना चाहिए था। जब मैं जा रही थी वो मुझे लगातार घूरती रही। मैं सोच रही थी वो क्यों देख रहा है, फिर सोचा कुछ मत कहो। मैं क्या करने वाली जो उसने किया, लेकिन उसने ये बिना किसी वजह के किया, क्योंकि कोई भी उसके बच्चे से बात नहीं कर रहा था। और जब वो क्रिस्टीन के बाल पकड़ रही थी, मैं उसे बार-बार कहती रही, रुको, वो नाबालिग है। और फिर वो मुझे घूर कर देख रही थी और मैं उससे कह रही थी, क्या आप कृपया मेरे बाल मत पकड़िए। वो कह रही थी, तुम ही समस्या हो। तो फिर मुझ पर हमला क्यों करोगी? अगर मैं समस्या हूँ तो तुम मुझ पर हमला क्यों करोगी? और मैं कल हमारे बच्चों के लिए DCF को कॉल करने वाली हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता, मैंने सोचा बस इतना ही है। हाँ, वाह, वो देखेगी ये कितना बवाल है। मालूम हुआ कि इस झगड़े के केंद्र में रही किशोरी सिर्फ 14 साल की है। दूसरी मेज पर बैठी महिला प्रेशियस विलियम्स ने आरोप लगाया कि किशोरी व उसका परिवार प्रेशियस के 4 बच्चों के बारे में बुरा बोल रहे थे। परिवार ने इससे इनकार किया और पुलिस को बताया कि वे हालात शांत करना चाहते थे, लेकिन प्रेशियस ने अचानक किशोरी पर हमला कर उसके बाल पकड़ लिए। गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार किशोरी ने अधिकारियों को बताया कि उसने भी प्रेशियस के बाल पकड़े थे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह उसे मारना बंद कर दे। यहाँ देखें, प्रेशियस ने कहा, नहीं, अपने अधिकारों को समझने में मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, या वकील की मौजूदगी के बिना आपने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज क्या हुआ? मेरे बच्चे वहाँ पीछे बैठे हैं, क्या हुआ? उसके पास एक तौलिया था, मेरे पापा वहीं थे।
मेरे पति के पास उनका कूपन था, जैसा कि आप जानते हैं, जो आपको मिलता है। मेरी टिकट 51 थी, लेकिन उनका कूपन 67 था। फ्री सलाद, तो मुझे सब ले लेना चाहिए था। तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि मजा आया, तो मैंने कहा हाय कैसी हो या कुछ भी। उसने कहा क्या कहते हैं, मुझे लगता है उसने यही कहा। किसने कहा था वो? ये किसने कहा? मेरे बेटे ने उनमें से एक की तरफ इशारा किया, जो कि आदमी था, और उसने कहा हाँ मैंने कहा था। मैंने कहा ठीक है या जो भी। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें पता चल जाएगा। तो वे सब उठ गए। मेरे पति अभी भी यही खड़े थे, तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है। वह बोली वही वहाँ है या कुछ ऐसा। तो जैसे ही मैं पास आ रही थी, उसने मुझे धक्का दिया और मैंने पलटकर उसे मारा। उसने मुझे मारा, मैंने पलटकर उसे मारा, और फिर सब लोग उठ रहे और मेरे पति की रक्षा करने लगे। उन्होंने पहले ही मेरी विग खींच ली थी। उसे मुक्का मारा या जो भी किया, वहाँ पूरी तरह अफरा तफरी मच गई थी। जब तक मैं देख रही थी, बेटा वहीं था। वो जो वहाँ मौजूद नहीं थी, उसने, आप उसे क्या कहते हैं, शायद वो कॉफी थी या सिरप था, और उसने मेरे बेटे के सिर पर मार दिया। तो ये सब टूटने के बाद आप पूरी ग्रुप से लड़ना शुरू कर देते हैं, सब कुछ रुक जाता है। माँ से लड़ना, फिर उन 2 और लड़कियों से लड़ना, उनमें से किसी एक लड़की से या जो भी, लड़ाई शुरू हो गई। वहीं से सब शुरू हुआ। लड़ाई भड़क उठी और वही हुआ। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, जब मैं बता रहा था कि यहाँ लगे ये सारे कैमरे आपको टेबल्स की ओर जाते दिखा रहे हैं, मौखिक बहस में उलझते हुए उनके साथ, नहीं, और नहीं, फिर नहीं, सुनिए। नहीं, आपने सुनिए। कहा था कि दोनों की जुबानी बहस हुई। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो कैमरों ने आपको उनके पास जाते हुए दिखाया होता। बहस शुरू की और फिर लड़की को मुक्का मारा या उसके बाल पकड़ लिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे ऐसा नहीं पता बिल्कुल था नहीं कि किया। मैंने नहीं किया। नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए नई बात कैसे हो सकती है? अगर कैमरे ने वो दिखाया तो? नहीं, ये मेरे लिए खबर नहीं होगी। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये खबर नहीं होगी? जैसे क्या वो तुम्हारे लिए हैरान करने वाली बात होगी? नहीं, मैंने बताया था कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने भी पलट के मारा। हाँ, उसने ऐसा किया, तभी हमारी लड़ाई शुरू हुई और वे चले और गए। वे मेज से उठे और तुम्हारे पास आ गए। नहीं, मैंने तो बस तुम्हें बताया मेरे बेटे, और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम था। चल के वहाँ गए? हाँ, मैंने उससे पूछा, उससे ऐसे पूछा। वो मेरा बेटा है, वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि ऐसा कर सके। तो मैंने उससे पूछा और तभी ये सब शुरू हुआ। ठीक, मुझे लगता है कि आप इसे जितना था उससे कहीं ज्यादा सभ्य बनाकर बता रहे हैं। हमने वीडियो देखा, ऑडियो सुना, मुझे सब पता है, और आप बुक की जांच करता है। तो मैं ही हूँ, इसलिए उसने मुझे काम नहीं मारा। नहीं, मैंने तो बस आपको ही देखा उसे पहले मारते हुए। तो उसने मुझे मारा नहीं, उसने ये भी नहीं देखा कि मैंने उसके हाथ को धक्का दिया या कुछ भी किया। तो हम सब ऐसे ही हैं, बस इतना ही मैंने देखा। गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार प्रेशियस के बच्चे ने उसे बताया कि दूसरी टेबल के व्यक्ति ने उन्हें एन शब्द कहा। वो कहती हैं कि किशोर ने उसे धक्का दिया और सब बेकाबू हो गया। लेकिन भले ही उन्होंने धक्का दिया हो, भले ही तुमने धक्का दिया, उसने उसे वापस धक्का दिया, आप किसी के पास जाके उनके सामने मंडराना शुरू नहीं कर सकते। सही तरीके से काम कर रहा है। क्या आपने देखा वो उदाहरण जो उसने दिया था? वो योगफल आप उसके पास नहीं जा सकते, किसी के आसपास मंडराना शुरू कर दें, और अगर वे ऐसा करते हैं, वे धक्का देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, और तुम मेरे पास इस तरह आओगे तो तुम्हें भी मुंह पर घूसा पड़ेगा। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? तो विस्तार से बताओ असल में क्या हुआ। जब तुम वहाँ गए क्या हुआ? मैंने सोचा, मैंने पूछा कि क्या हुआ। हाँ, मैंने देखा क्या हुआ। क्या और फिर हुआ? क्या? उसने कहा यो अरे बेबी या कुछ ऐसा। ये बहुत अच्छा। ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम वहाँ से भाग गए? हमने झगड़ा शुरू कर दिया। तो तुम ठीक हो, विस्तार से बताओ। उसने तुम्हारे बच्चों को बेबी किड्स कहा, और फिर क्या हुआ? आपने बहस शुरू की वगैरह। उसने कहा आप, मेरे पास एक गाना है, बिल्कुल पता है। तो उसने आपको जाने के लिए कहा। नहीं, उसने कहा तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। तो उसने आपको जाने के लिए कहा, और जब उसने आपको जाने के लिए कहा तो क्या आप नहीं जाते? मैंने नहीं, क्योंकि मेरे पति और सब लोग चर्च जा रहे थे। ठीक है चलो चलते, हमारे पास कोई नहीं था। और फिर हमने लड़ना शुरू कर दिया। आपने लड़ना कैसे शुरू किया? उसने ऐसे किया और आपने क्या किया? हमने ये लड़ना कम है, शुरू कर आपने दिया। क्या मैं ये नहीं कह रही हूँ, लड़ाई। हाँ, तुमने कैसे लड़ाई की? हम ऐसे लड़ रहे थे। ठीक है, और फिर क्या लड़ाई की? और बच्चों को धक्का दिया, और क्या तुम काट रहे थे, कोनी मार रहे थे, दबोच रहे थे? नहीं, काटना, कोनी मारना, ये शब्द कोनी मारना नहीं, मैंने ना और लात। कोनी मारी अगर ना आप लात मारते हैं तो आ रहा हूँ, क्या मारी। आपने उसे मारा या आपने कहाँ से शुरू किया? मुझे ठीक से याद नहीं है, जैसे कि बस हो गया, मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने वही किया जैसे। मेरा मतलब है इस समय बच्चे कहाँ थे? ऐसा ही था। नहीं, सच कहूँ तो मुझे लगता है वे अभी भी बैठे थे। वे आपके आसपास थे? मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप बस लड़ने लगे थे। क्या बच्चों को बाहर ले जाने पर विचार किया? बाहर नहीं जाने वाले थे। बच्चों को वहाँ से हटाना नहीं? वे सच में बाहर भागे थे, फिर ऐसे आए, आप जानते हैं, इधर उधर दौड़ते हुए। ठीक है, और वही एकमात्र झगड़ा था जो हुआ था? हाँ, लेकिन फिर वही दोबारा हो गया। तो जब आप अलग हो गई उसके बाद क्या हुआ? ये चलता रहा, झगड़ा चलता रहा। ये चलता कैसे रहा? आपने क्या किया? क्या आप चली थी? नहीं। क्या आपने खुद को अलग किया और बाहर चली गई? नहीं। आपने क्या किया? लड़ाई में ही रही। आप लड़ाई में ही रही। जब पहली झड़प हुई और उन्होंने आपको अलग किया, उन्होंने हमें अलग नहीं किया। क्या आपने लड़ना बंद कर दिया? क्या आपने लड़ना बंद नहीं, कर मैं दिया? पीछे हट या गई, आप तुम लोग पूरे पीछे समय हट लड़े? गए। तुम लोग पीछे हट गए? हाँ, तभी वे हमला करने लगे। तो जब तुम लोग पीछे हट गए तो लड़ाई रुक रही।
जब तुम लोग फिर पीछे वे हट गए लड़ने तो लगे। क्या हुआ? मेरे पति और बाकी सभी लोग। वे लड़ने लगे या अलग होने लगे, कौन सा? ऐसा था, मैंने पूरी बात सच में नहीं देखी, वो सब कुछ बस ठीक मुक्के है, चल रहे थे। तो आपके पति सबने आपको अलग किया, फिर भी आप कैसे फिर से लड़ने लगे? क्योंकि वे हमला कर रहे थे, वे लड़ रहे थे। उसने मेरे सिर पर मारा और ये सब किया। ठीक है, और फिर जब आपने शुरू किया, पति से झगड़ा हुआ, आपने फिर क्या किया? धक्का दिया। मैं उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, वो लड़ रहा था। आप खींचने की कोशिश कर रही थी। हाँ, हम लड़ रहे थे। मुझे याद नहीं कि आप कब लड़ रहे थे। हाँ। अधिकारियों ने सच जानने के लिए रेस्तरां के सीसीटीवी का उपयोग किया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेशियस को किशोरी के ऊपर खड़े होकर उससे बहस करते देखा गया। उसने उसके बाल पकड़ लिए, जिसे पुलिस ने बिना उकसावे की आक्रामक हरकत बताया। ठीक है, आप सुनिए। इस समय आपको एक नाबालिग के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही बच्चे को खतरे में डालने के लिए भी, ठीक है। आपको इसे शांत करना होगा ताकि हमें वापस आने का मौका ना मिले। वो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, आपने ही पहले शुरू किया था, ठीक है। मुझे पटाखों के बारे में कुछ नहीं पता। आप जानते हैं हर चीज का वीडियो है। खैर, उन्हें इसे फिर से देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे इसे ले लेने दो, मुझे लेने दो। वो मुझे इसे ले लेने दो। और सुनो, एक क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे होंगे, हथेली मेरी भी माँ है। मैं आपको अभी बता रही हूँ, जब हम बाहर आएंगे तो कोई तमाशा मत करना, तुम्हारे बच्चे वहीं हैं। धन्यवाद मैम। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे लड़ने झगड़ने या ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, बस यही सब है। मैं बस आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि जब आप बाहर जाएं तो कोई तमाशा ना करे, क्योंकि वो नहीं, जैसा नहीं करता। बिल्कुल सही। हम कोशिश कर रहे हैं कि वे तुम्हें पार्क में मुझे जाते लगता ना है, देखें। मुझे नहीं पता, वे मेरे बच्चे हैं। लेकिन सबसे अच्छा आपके इससे दोनों नहीं है। उन्हें आपको हथकड़ी में देखना है। लेकिन वे मुझसे पूछेंगे। मेरे पास मेरा बहुत कुछ रिश्ता है जो है। इससे बेहतर है। वे पूछे और पेशाब और हैंडआउट्स के बारे में ना जाने। बस मैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहती। ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। क्या है वो दूसरी चीज देने जाना चाहती है, क्या आपको बुरा लगेगा? मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ लिया। क्या आपके पास कोई हथियार या कोई नशीला पदार्थ है? कुछ ऐसा जो मुझे चुभेगा तो नहीं? ठीक है, मैं आपकी तलाशी लेने जा रही हूँ, या शांत रहिए। सब ठीक है? आप ठीक हैं? एक मिनट मैडम, रुकिए। अरे भगवान की कृपा है। आपको इन्हें मेरी बाजू पे इतना टाइट लगाना ही पड़ेगा क्या? मैडम, ये यौन शोषण का मामला है, मुझे गवाह को अपने साथ रखना होगा। क्या आप जाना चाहती हैं? मुझे क्लिपबोर्ड वापस लेना है। ठीक है, मैं आपको काबू में कर लूंगा। क्या आपके पास जूते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं आपसे नहीं, बात सब करने कर की रहा कोशिश हूँ। कर रही हूँ। जहरीला, लेकिन आप चाहेंगे नहीं, सुनो सुनो, तुम अभी यही कर रही हो, तुम मेरी बात काट रही हो। मुझे अधिकार और नियंत्रण चाहिए। अगर मैं नहीं कर सकता तो ये फर्क है, और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसी वजह से हमारे पास यहाँ 20 अधिकारी है, क्योंकि ये पूरी तरह से अफरा-तफरी थी। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही। हम एक वीडियो शुरू करते हैं, और हम जानते थे और हमने देखा कि वे आप लोगों के पास आए और आप उन्हें बता रहे थे कि वे सिर्फ बच्चे हैं। हमने वीडियो देखा, आपने सब देखा। सुनिए, वेट्रेस जानती है कि मैडम उन्हें बोलने दें, हमने सब देखा, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप लोग घर जा रहे हैं। मैं आपकी बेटियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालात, उसे शुरुआत करने की जरूरत नहीं है या धक्का देनी है नहीं। अगर वो पीड़िता है, बस वहां से चले जाओ, जो करना है करो। अगर वो पीछे बात कर रही है, हाँ, यही वजह है, मैं चाहती हूँ। हाँ। समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं कोशिश कर रही हाँ, थी। हमने उसे तुम्हें कहना, देखा, उससे बात हम करो। तुम्हें मैंने देखा, सोचा, हाँ। वो नाबालिग है। वाह, आपने अपना काम कर दिया। तुमने अपना काम कर दिया। अगर तुम बस पीछे बैठकर आराम करो तो बहुत सी चीजें टाली जा सकती हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो सुनो, शायद तुम्हें कल पता चलेगा, क्योंकि उसके चेहरे पर 30 बार मुक्का मारा गया। तो मैं उस महिला को बार बार समझाने की कोशिश करती रही, मैडम किसी ने आपके बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या आप सच में सीरियस हैं? और मैं बार बार तो पीछे आ गई। आपने वही किया जो आपने कहा था। लेकिन मैडम कृपया अगली बार जब आप किसी खास स्थिति में हो, ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। तुम जानते हो क्योंकि वो भारी भरकम महिला क्या तुम लोग समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? भारी भरकम महिला है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वही बात है। ये इसलिए है क्योंकि वो वहाँ थी, वो मेज पे खड़ी थी और रैप कर रही थी या जो भी कर रही थी, उस तरह की स्थिति को और बिगाड़ देती है। स्थिति भले ही आप पीड़ित हो और उन्होंने आपको पहले मारा हो और वे आपके पास आए हो, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ झगड़ों को रोक सकते हैं, और अगर किसी के पास बंदूक होती तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे, क्योंकि ये एक बड़ी, हर कोई डट रहा था, लोगों को पाउडर से मारने की कोशिश कर रहा था। वो बार के साथ बहुत उग्र था। तो तुम नहीं कर सकती। वो बिना किसी चोट के बाहर आ गई, वो बिना किसी चोट के बाहर आ गई, किस्मत से। हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ भी हो। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन्हें आप टाल सकती हैं, ठीक है? कृपया। शायद आप अभी जवान हैं, शायद आप लड़ना चाहती हैं, शायद जो मन करे वो करना चाहती हैं। हम हर किसी से लड़ नहीं सकते। नहीं, हम सभी से नहीं लड़ सकते। अगर हम कुछ हालात शांत कर सकें तो हम कोशिश करते हैं। कभी कभी आप कुछ हालात से बच नहीं सकती और आपको अपनी रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन अगर कुछ हालात ऐसे हैं जिन्हें आप टाल सकती हैं और उनमें फंसने से बच सकते हैं, शांति, यात्रा करें। ये बस बात बढ़ गई और बहुत जल्दी सब कुछ आप काबू सही से हैं, बाहर आप हो गया। सही हैं। आपने जो कुछ भी कहा वो सब किया, ठीक है? क्योंकि ये सब
प्रेशियस के 4 छोटे बच्चों के सामने हुआ। उस पर बाल उपेक्षा के 4 आरोप और बाल दुर्व्यवहार का 1 आरोप लगाया गया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार अभियोजकों ने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के आरोप को आगे नहीं बढ़ाया। बाकी 4 उपेक्षा के आरोप हटा दिए गए। हम आज का एपिसोड पाम्बे में खत्म करते हैं, जहां अधिकारियों का रेस्तरां के बाहर एक अनपेक्षित शख्स से सामना हुआ। वो चमकीले रोनाल्ड मैकडोनल्ड जैसे जोकर की पोशाक में है, नाक भी लगी है, और मुझे नहीं पता कि वो नफरत करता है या नहीं। जी मैम, वो है ले आओ। उसके हाथ में जैसे एक आईपैड है हाथ में या कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, लेकिन वो काफी अस्थिर लग रहा है। और हाँ, मुझे लगता है कि उसे शायद कोई मानसिक समस्या हो रही है, लेकिन अधिकारियों ने जिस आदमी को ढूंढना था उसे जल्दी ढूंढ लिया, जिसकी पहचान क्रिस्टोफर मार्लो के रूप में हुई। लगता है क्रिस्टोफर को विकेट जीसस भी कहा जाता है। यह बहुत कुछ चल रहा है। शुरुआत में लगता है चीजें ठीक रह सकती हैं, लेकिन जल्द ही और अधिकारी पहुंचेंगे और देखेंगे कि उनके साथी की एक जोकर से झड़प है। टाइम मत जाओ क्रिस, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ, मैं नहीं रुकता, यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तुम गिरफ्तार हो, सामान नीचे रखो। सामान नीचे। मुझे पता है कि तुम्हें आना था, अपना सामान नीचे रखो। साला तेजी दिखाओ, साला उसके पैर पे नहीं, नीचे हो जाओ। जमीन पर। मुझे गिराओ, मुझे मारो, मुझे गिराओ। मुझे पकड़ लिया, साला पूरी तरह से फंस गया। अब पलटो, अब पलटो, जाओ, अब पलटो। हाँ, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे पकड़ लिया गया। अब पलट जाओ, अब पलट जाओ, अब पलट जाओ। हाँ, पलट जाओ। भगवान मुझे दो। तुम्हारा दूसरा हाथ। मुझे अपना दूसरा हाथ दो। आउच! तुम्हें मेरी बाइसेप पे भी जोर लगाना पड़ेगा। ये सब बकवास। मुझे पता है तुम वैसे भी मुझे लूटने वाले हो। बकवास। तुम्हारे साथ नकली टैंक ऐसा बर्ताव करते हैं। सीधा बैठो। चलो, मुझे लेटने तो, मेरी तलवार। सीधे बैठो। बहुत मोटा, बेवकूफ, बकवास। तुम बकवास देखना चाहते हो? बेवकूफ, इसे टैलेंट कॉन्टेस्ट कहते हैं। बेवकूफ, मुझे क्या चाहिए यो? तुम दूसरी तरफ करना चाहते हो? रुको, यही रहो, खड़े हो जाओ। ठीक है, मेरे लिए खड़े हो जाओ। इस बार तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। हम तुम्हें कार तक घसीट कर ले जा रहे हैं, बेवकूफ लड़के। अरे ठीक है, चलो। हाँ, ये ठीक नहीं है। अब तुम बस वहीं खड़े रहो, कोई मौका नहीं, हिलना मत। घूम जाओ, घूम जाओ। इस आदमी का फोन अभी भी आतंकवादी। अच्छा चलो, इसे सेंधमारी कह लेते हैं। बेवकूफ। देखते हैं। अरे, ये एक संदिग्ध है, हमें बताओ कि तुम एक विकृत हो। तुम्हारी गिरफ्तारी क्यों हुई? इससे पंच क्यों कहा जाता है? सही है। जाओ। अपना बाकी का ध्यान रखें। तुम जोकर जैसे लग रहे हो। नहीं, मैं जोकर हूँ बेवकूफ। मैं बचपन से बैप्टिस्ट रहते हुए भी जोकर रहा हूँ। चेहरे पे सीधा। क्या जुग्गालो और जोकर अलग हैं? नहीं, हम अलग नहीं हैं। तो ये 5 जुग्गालों की शुरुआत जोकरों ने की थी और वे विकसित हुए। ठीक है, क्या ये वही जोकर समूह है? तुम्हारा भी एक जोकर का बिजनेस है और वे बच्चों के साथ पंगा नहीं लेते। मैं समझ गया। मैंने 2 खूबसूरत बेटियों की परवरिश की है। तुम्हें बेहतर है कि तुम वहीं बैठो और समझो मैं कहाँ जा रहा हूँ। दक्षिण, मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मजाक कर रहे हो या नहीं। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, मुझ पर कहीं भी भरोसा मत करना। हाँ, हम कर सकते हैं। आखिरकार क्रिस्टोफर को हिरासत में लिया गया और उस पर अनधिकार प्रवेश का आरोप लगाने की योजना होने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर जहाँ तक चोटों वगैरह की बात है, मैंने नहीं देखा कुछ भी। मुझे नहीं पता, मैं घायल हूँ। क्या? वो किस तरह का बल प्रयोग था? वो किस तरह का बल प्रयोग था? मान लो किसी ने गिरा दिया, मैं बाद में पहुंचा। ये आगे और वर्तमान की बात है। कोई टेजर नहीं था, बस काबू करने के लिए गिराया गया क्योंकि जोश भी शामिल था। हाँ, मुझे बस समझ नहीं आ रहा। उन्हें उसे उठाकर घसीटना पड़ा क्योंकि वो चलने को तैयार नहीं था। चलो देखें, क्या हम उसकी तस्वीरें लेंगे? मुझे लगता है यही जोश चाहता था। एक फोटो। हाँ, वो यहाँ हिरासत में दर्ज किया जा रहा है। वो धमाल मचा रहा है। कैसे हो गुड? स्थानांतरण क्या मैं चीफ से बात कर सकता हूँ? तो अब जो होने वाला है वो ये है। ठीक है, तुम वहाँ एक सार्जेंट के साथ थे जो मेरा सुपरवाइजर था। वो वही आदमी था जिसके बाल सफेद थे, सही है ना? कोई और नहीं था? नहीं, लंबा वाला नहीं। दूसरा जो छोटा आदमी था, जो उम्रदराज था, जो बड़ा छोटा था, सफेद बाल वाला आदमी। तो फिर कौन सा आदमी? वो एक सार्जेंट है। हाँ, तो लेकिन पक्षी पुलिस रिपोर्ट क्यों बनवाएगा? लेकिन मुझे नीचे आराम करने दो।
तो अब क्या होने वाला है, और मुझे तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए, ठीक है? अब मैं सीट बेल्ट खोलूंगा और हम अपनी मर्जी से दरवाजे के अंदर जाएंगे, फिर तुम्हारी बुकिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम तुम्हारी फोटो लेंगे और फिर हम तुम्हें एक सेल में डालेंगे। तो जब हम तुम्हें इसे बाहर निकालो। रुको रुको, ये एक अस्थायी जगह है, तुम्हें किसी समय बाहर ले जाया जाएगा, हम तुम्हें जेल तक ले जाएंगे। तो अच्छा, ये तुम्हारे लिए एक अस्थायी जगह है। क्या आप किसी और से बात करना चाहते हैं? क्योंकि कोई और आपसे बात करने आने वाला है। मैं पुलिस चीफ से बात करना चाहूंगा। वो चीफ नहीं, कोई और सार्जेंट है जो अस्थायी लेफ्टिनेंट है, ठीक है? अस्थायी लेफ्टिनेंट मतलब वो नकली लेफ्टिनेंट है? नहीं, वो आज छुट्टी पे लेफ्टिनेंट की जगह काम कर रहा है। वो अनुभवी है, यहाँ लंबे समय से है, सार्जेंट है। क्या उसके पास है? क्या उसके पास है? क्या वो मेरे सार्जेंट यहाँ देखिए, क्या उनके पास मेरे जैसे लोगों को संभालने के लिए मनोविज्ञान में डिग्री है? मुझे ऐसा ही लगता है। जानते हो, मुझे ऐसा लगता है जैसी बातों में विश्वास नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है मैं विश्वास नहीं करता। क्या आप उससे बात करना चाहते हैं जो यहाँ आकर आपसे बात करेगा? क्या आप मुझे मानसिक स्वास्थ्य विभाग ले जा सकते हैं? वो कहीं बेहतर रहेगा। आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मैं पहले इस कार से बाहर निकलना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम आपको कार से बाहर निकालेंगे और फिर आप एक सेल में जाएंगे। जैसे ही आप कोई गड़बड़ करना शुरू करेंगे, ये ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आप उससे बात नहीं कर पाएंगे और फिर हम वही करेंगे जो हमें करना होगा, ठीक है? तो मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। और खड़े हो जाओ, मुझे जेल ले चलो, मुझे टोपरी के घेरे में ले चलो। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से तुम बात करने वाले हो, मैं नहीं। मैं यहाँ बैठकर इस बारे में तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, ए से लेकर जेड तक, और मैं तुम्हें ए से लेकर जेड तक बता रहा हूँ। जेड इसे अपने जैसा बनाओ, विकृत व्यक्ति पर भरोसा करो। करने वाले हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी मदद करें, कृपया। ये बिल्कुल सही है। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप गिरे नहीं और अपना चेहरा ना फोड़े। मैं अभी छोटी मांसपेशियों को नहीं फोड़ना चाहता। ऐसा हो जाए तुम्हें अपनी हथेली मेरी बर्फ के नमूने में छुपाने की जरूरत नहीं है, सही है? और अपना चेहरा ना फोड़ो। ठीक है, अगर तुम गिरो या ठोकर खाओ। ये 2012 है, मैं करने जा रहा हूँ। आपको लाऊंगा। सितारे आदमी 2012 के लिए, और अब आगे मुझे एक हेलमेट दिख रहा है। मैं क्या करूँ? अच्छा, ठीक है, तुम ठीक हो। तुम्हारे पास यहाँ पकड़ने के लिए कुछ है? चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मेरी जेबें खाली नहीं की हैं। मुझे पता है। बाद में फिर से ऐसा करना होगा। तुम बार-बार क्यों पूछ रहे हो? एक ही सवाल। वो वहाँ आपके साथ नहीं था। मैं माफ कीजिए, क्या नाम जीसस था? हाँ, यीशु। ठीक है, आपको यही देखना है। उसे कॉल करो। नहीं, उसका नाम जीसस उसके है। असली नाम से मत बुलाओ। अब तुम उसे उसके असली नाम से नहीं बुला रहे। वो क्या था? विकेड जीसस। विकेड जीसस। क्या आप यहाँ देख सकते हैं? यहाँ एक तेज रोशनी होगी, वो आपके लिए कैमरा है, ठीक है? क्या मैं इसे उतार सकता हूँ? मुझे तस्वीर के लिए इसे अपने ऊपर से उतारना होगा। ये किसी ना किसी वक्त तुमसे उतर ही जाएगा, तो या तो अभी या फिर बाद में। बाद में, ठीक है। बस इसके साथ एक फोटो ले लो। मुझे ये गूगल पर चाहिए। ठीक है, तो ये गूगल पर नहीं जाएगा। वैसे भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जुग्गा लोज वहाँ काफी सेट हैं और अपने टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वो तो वैसे भी वहाँ बैठा रहेगा और मुझे देखता रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने जुग्गालो होमबॉय के साथ हूँ, जिसके साथ मुझे घूमना था। मुझे भरोसा है उस प्रॉपर्टी पर, और सबसे बड़े कमीने को गिरफ्तार करने की बजाय झूठी गवाही। मेरे पास पुलिस रिपोर्ट है। मुझे नहीं पता प्रॉपर्टी का मैनेजर है या नहीं, मुझे नहीं पता। झूठी गवाही, मेरे पास पुलिस रिपोर्ट है। ये अवैध प्रवेश है, और चूंकि मैं उन्हें ये साबित नहीं कर सकता, मैं आज इसे खरीद रहा हूँ। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं पुलिस हूँ। मुझे कोई तरीका नहीं पता, लेकिन मैं कुछ काटने वाला हूँ। मैं कुछ काटना चाहता 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 हूँ। ठीक है, पता होना चाहिए। नहीं, ठीक है, हम वापस कार में चलेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या आप अपना अनुभव दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम बस कोने में इंतजार करेंगे। सीधा बैठो, ये बड़ा कमरा है, इसमें बाथरूम भी है। ये है, यहाँ है। ये एक पानी की बूंद है, इसमें प्लास्टिक है। रुको, उसे वापस खींचो काल। रुको, मुझे सीट बेल्ट बाहर निकालनी है ताकि मैं तुम्हें फिर से बांध सकूं। मुझे खुद को फिर से बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बांध रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी कार है और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बुरा हो। कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, मुझे पता है, लेकिन मुझे अपनी झोपड़ियाँ चाहिए। मैं एक डॉक्टर के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे तुम मिल गए। उनके पास डॉक्टर नहीं है, उन्हें पसीना नहीं आता। तुम कर पाओगे। उनके पास कोई असली मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर नहीं मुझे है। पता है, ये शेंडर है। दरवाजा खुला छोड़ दो कृपया। आप सबके पास है, आप सबके पास है। कमाल है। देखो, मैं वापस आ गया हूँ दोस्त। इसमें पानी होगा। क्या तुम पर स्प्रे किया गया? हाँ, क्या आप लोगों के यहाँ कोई सेवा है? नहीं सर, सेल में पानी की मशीन थी, पर आप वहाँ अंदर नहीं जाना चाहते थे। मैं पानी पी पी कर थक गया हूँ। ये तो बस दिखावे के लिए है। हाँ, समझ गया। और अगर बस इतना ही है तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। संभारला ये जगह। मैं तुम्हारे लिए खिड़की नीचे कर देता हूँ। जागो।
हे भगवान। हाँ। तो अब जो हो रहा है वो ये है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बोल कर समझाऊंगा ताकि कोई गलतफहमी ना हो, ठीक है? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा थी आप हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से जानकारी में रहें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था वो आपसे बात करने आ रहे हैं, वो अभी रास्ते में हैं। ठीक है, तो जब तक आप मेरी खिड़की से चिल्लाएंगे नहीं, मैं इसे थोड़ा खुला रखूंगा। अगर आप इसे पूरी तरह खोलेंगे तो मैं इसे पूरी तरह नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। और अधिक उपलब्ध ये मुझे करने नहीं देगा। चाइल्ड लॉक, ठीक है? तो फंच मतलब मेरी बात ये है, अगर आप चिल्लाते हैं, अगर आप चिल्लाते रहते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत चिल्ला रहे हैं, खिड़की फिर से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम अभी मुझसे बात कर रहे हो? कुछ रैप? हाँ, मैं समझ गया। क्रिस्टोफर पर बिना अनुमति घुसने और हिंसक तरीके से एक अधिकारी का विरोध करने का आरोप लगा। लगता है उसने गिरफ्तारी की फोटो में लाल नाक पहन रखी थी। ये वही फोटो है जो पुलिस से मिली है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार क्रिस्टोफर मुकदमे के लिए अयोग्य पाए गए और उनके लिए इस साल बाद में मानसिक स्वास्थ्य सुनवाई होगी। धन्यवाद सभी दर्शकों को। लॉन्ग क्राइम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड का रिसर्च, लेखन और निर्माण सवाना विलियमसन ने किया। वीडियो का संपादन एंड्रू जकरमैन ने किया है। मैं जेसी वेबर हूं। हम अगले हफ्ते मिलेंगे।